We'll start with Mangalacharan prayers. আপনাদের স্ক্রিনের সামনে মঙ্গলাচরণ আসছে এখানে। ওকে, হরে কৃষ্ণ। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনাশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गं करोति वाचालं गं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমরা আজকের ক্লাসে ভগবত গীতা সিম্পলিফাইড চ্যাপ্টার 2 কন্টিনিউড। আর আজকে আমরা চেষ্টা করব আজকে কর্মকাণ্ড আর কর্মযোগ এই দুটোই আমরা আমাদের আজকে ডিসকাশন করার। তো জাস্ট আ সেকেন্ড, আমি এক কিছুক্ষণ সময় নেব আপনার কাছে শুরু করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা শুরু করার পূর্বে আমাদের এখন পর্যন্ত যা যা ডিসকাশন হয়েছে সেটা আমরা চেষ্টা করব যা যা আমরা ডিসকাস করেছি একটা ছোট করে রিভাইজ করে দেন উইল বিগিন। সো till now we have discussed ज्ञान और ज्ञान योगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया कि किस प्रकार से आत्मा का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान के ऊपर फोकस करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन कभी भी आत्मा के लिए शोक ना करो। यू शुड नॉट लैमेंट फॉर द सोल बिकॉज आत्मा के ये नेचर है। भगवान एक एक करके 20 श्लोकों में बताते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि संस्कृत भाषा में किसी चीज की पुनरावृत्ति नहीं होती है। কোনো জিনিস যদি সংস্কৃত ভাষায় রিপিট করা হয় তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পॉर्टेंट एंड देन ओनली समथिंग इज रिपीटेड अगेन। अदरवाइज संस्कृत ऐसी रिफाइंड भाषा है कि कभी भी कोई चीज रिपीट कोई नहीं करता है। तो ये हमने डिस्कस किया। तो आगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि इफ वन थिंग, भगवान श्री कृष्ण ने नास्तिक विचार को भी लिया लास्ट सेक्शन में कि किस प्रकार से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा पर विश्वास नहीं करते, वो अगर सोचते हैं कि ये शरीर सिर्फ एक जस्ट इट्स अ बंच ऑफ केमिकल्स, देन आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम।
क्योंकि अगर सिर्फ न्यूरॉन्स हैं, केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं इस शरीर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी अंतिम में यही हमें निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि one should not lament. If one thinks life is just a bunch of chemicals, then also one should not lament for the soul. क्योंकि अगर कोई केमिकल अगर नष्ट हो भी जाए, अगर कोई सोचता है कि अगर शरीर केवल एक केमिकल है और अगर केमिकल अगर नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसी तरह से हे अर्जुन, जीवन को अच्छी प्रकार से जीना चाहिए, और जीवन में जीने के लिए अगर चाहे तुम दोनों ही प्रकार के चिंताधारा को क्यों ना मानते हो, देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये भगवान ने यहाँ पर बताया। आगे चलकर हमने 29वां श्लोक लिया कि हाउ दिस सोल इज सो अमेजिंग, इतना ऐसी चीज है कि हर किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकती है ये आत्मा। तो हमने बताया कि कुछ लोग सुनकर सम सी द सोल इज अमेजिंग, कुछ देखते हैं भगवान को, आत्मा को देखकर अमेजिंग, वाह क्या अचंभित करने वाली वस्तु है। कोई कहता है आत्मा के बारे में डिस्कशन करता है, वैसे लोग भी अमेजिंग हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग सुनते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, दे आर ऑल्सो अमेजिंग, क्योंकि आत्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको ये चीज समझ में नहीं आती। अदर्स इवन आफ्टर हियरिंग दे कैन नॉट नो इट। तो ये हमने अभी तक के डिस्कशन में ये सारी चीजें डिस्कस की। तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें, पिछले सेशन में हमने काफी इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन किया था कि सांख्य योग, अभी ये हमारा खत्म होने पे है। तो सांख्य योग की अगर परिभाषा देखी जाए, ज्ञान योग की अगर परिभाषा देखी जाए, तो आपके लिए ये थोड़ी टर्मिनोलॉजीज लगेंगे, क्योंकि पहली बार आप लोगों को ये सारी चीजें सुनने को आ रही है। यू हैव नेवर हर्ड दिस टर्म्स बिफोर, डोंट वरी, बिकॉज आपको कोई टेंशन नहीं है। समझाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे जितनी भी इजी भाषा में हो सके हम समझा सके आप सबको। तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, क्योंकि ये सांख्य योग, ये शब्द थोड़ा वो लग सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है या कुछ बहुत टेक्निकल वर्ड है, बट देर इज नो सच डिफिकल्टी। आप इसमें ज्यादा, हम जितनी सरल भाषा में हो सके इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये भी बताया था कि पिछले हफ्ते कि सांख्य योग में हम किसी भी चीज, इस संसार को 26 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 26 एलिमेंट्स। तो कुछ लोग हैं जो 25 एलिमेंट्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चलो मैं बताऊंगा आगे जाके कि क्या है, व्हाट आर दिस 26 एलिमेंट्स। तो मैटर को 24 भागों में भाग किया गया है, स्पिरिट को या आत्मा को इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 एलिमेंट्स, राइट। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। तो आई विल जस्ट टेक वन सेशन, 1 मिनट। कुल 26 एलिमेंट्स हैं, हमने डिस्कस किया था। तो योगेश्वरी जी पूछ रहे थे व्हाट आर द 26 एलिमेंट्स। अभी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं व्हाट आर दिस 26 एलिमेंट्स। तो यही ज्ञान कपिल मुनि ने, वही गंगा सागर में जिन्होंने आपने सुना है, कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को, श्रीमद् भागवतम में एक सेक्शन आता है जहां पर भगवान के ही अवतार हैं कपिल मुनि, वो अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि ये संसार किस प्रकार से 26 एलिमेंट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक चीज चर्चा करेंगे कि कितने लोग यहाँ पे क्लास 12 के नीचे के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हाथ उठा सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलो क्लास 12? যারা क्लास 12 এর নিচে আছেন সবাই হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, বা ক্লাস 13 অলসো। ওকে, ধানশ্রী দিওয়ান ইজ রেজিং হার হ্যান্ড and anyone else? Okay, 2 participants have raised their hand. तो अभी आपको समझ में आएगा कि साइंटिस्ट लोग भी इस संसार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर आल्सो ट्राइंग टू स्टडी मैटर, बट दे आर ट्राइंग इन अ डिफरेंट वे। दूसरे प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार को स्टडी करें। तो यहाँ पर देखिए, कोई साइंटिस्ट है कि केमिकल्स को लेके बैठा हुआ है ना, कि केमिकल एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस से पैरालिसिस हो रहा है उसका, या फिर और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, मॉलिक्यूलर लेवल में इस संसार को जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग। और तो और
डिवाइड कर रहे हैं, इस संसार को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए साइंटिस्टों का तरीका है पीरियोडिक एलिमेंट्स, केमिस्ट्री का टेबल, इस तरह से उस तरह से कैसे हम केमिकल्स को डिवाइड कर सकें, राइट। तो और भी अगर डिटेल में जाएंगे, रदरफोर्ड्स फार्मूला, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने और डाल्टन ने बोला कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट रदरफोर्ड ने बोला कि और भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देयर आर सो मेनी थिंग्स विद इन एन एटम। बट और भी आगे जाएंगे तो अभी बोर और आइंस्टीन, बोसॉन और या फिर बोस, हमारे सत्येंद्रनाथ बोस फ्रॉम कैलकाटा ओनली, तो उन्होंने और भी डिटेल में एनालिसिस किया कि इवन प्रोटॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वार्क्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इतने छोटी छोटी चीजों में भी इस संसार को डिवाइड किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट लोग, जितने भी साइंटिस्ट हैं या इवन मेडिकल स्ट्रीम से कोई भी व्यक्ति है, हम हर व्यक्ति इस संसार को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टडी करने का नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। और शास्त्र जिस प्रकार से हमें, क्योंकि शास्त्र भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान আমাদেরকে দিয়েছেন, भगवान निश्चय जाने এই জগৎকে কিভাবে ভাগ করতে হবে। तो शास्त्रों में इस संसार को डिवाइड करने के लिए अलग तरीका दिया गया है। इस तरह से केमिकल फॉर्मूला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, प्रोटॉन, ये नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेरॉन, इस सब से कुछ इस तरह से हम लोग इस संसार को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। डिवाइड कैसे कर रहे हैं आगे आपको चलेगा। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टडी मैटर, बट they are doing in a different way and simultaneously they have no idea of the soul। इनको पता ही नहीं है कि आत्मा बोल के भी कोई चीज है। क्यों? क्योंकि ये एंटी मैटर है, ये मैटर से परे है। आत्मा को कैसे समझेंगे? किसी भी लैब में तो हम आत्मा को स्टडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सांख्य और ज्ञान योग को 24 एलिमेंट्स में अगर डिवाइड किया जाए तो अभी आपको सामने दिखेगा ये। तो अगर 24 एलिमेंट्स में डिवाइड करना है तो यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे। तो आपको अभी याद आएगा, ग्रॉस बॉडी हमने डिस्क्राइब किया था, आत्मा के पांच ग्रॉस कवरिंग है। व्हाट आर दे? दीज थिंग्स। तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें, दिस इज एक्चुअली ग्रॉस बॉडी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ये संसार भी इस प्रकार से 5 तत्वों से बना हुआ है। और भी अगर आगे देखें हम लोग, तो सटल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया है कि ये हमारा शरीर, चलो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उतना डिटेल में जहां पर डिस्क्राइब नहीं किया है, हम बताएं क्यों, कि ये जानना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 इंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान अर्जन करते हैं। व्हाट आर दे? हमको सबको पता है, बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं। कि ऐसे बोलते पारबेन? नो, एवरीवन नोस, सबाई जानी আমরা কি চোখ, নাক, আঁখ, কান, ত্বক, তারপর জিহ্বা। এই 5টা জিনিস আছে যার মাধ্যমে আমরা এই জগৎকে জানার চেষ্টা করছি। যেহেতু আমরা জ্ঞান পাওয়ার চেষ্টা করছি সেইজন্য এদেরকে বলা হয় ज्ञान इंद्रिय। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो ये ज्ञान पाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये ज्ञान इंद्रियां हैं। कुछ किसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? 5 प्रकार के ज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स। इनको संस्कृत में बोला गया है 5 तन्मात्र। व्हाट आर दे? टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड एंड साइट, है ना। तो इस प्रकार की जो इंद्रियों की वस्तु है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं जानने की, तो ये भी 5 तन्मात्र, इनको 5 these are 5 subject matters of study। तो ज्ञान इंद्रियां इनको स्टडी कर रही हैं, है ना। तो ये सिंपल चीज है। और आगे जाके कुछ और भी इंद्रियां हैं। अभी साइंस ये इंद्रियों के बारे में नहीं बताता है, ये जो अभी हम बताने वाले हैं दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो ये जो चीज है 5 वर्किंग सेंसेस, 5 काम करने के लिए कर्म इंद्रियां, ये हम जनरली हम लोग नहीं सीखते हैं इन आवर प्राइमरी स्टडीज। जो भी हम प्राइमरी स्टडीज में पढ़ाई करते हैं वो नहीं सीखते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर, शास्त्र हमें डिस्क्राइब करके बताते हैं। जैसे किसके द्वारा काम करते हैं? 2 हाथों के द्वारा। तो दिस हैंड्स, 2 हाथ के द्वारा काम करते हैं। पैर के द्वारा काम करते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कर्म इंद्रिया। और मल मूत्र त्याग करने के लिए एनस एंड जेनिटल्स, जेनिटल्स आर ऑल्सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसीलिए जब प्रजनन इंद्रिय है, इसलिए दीज आर कंसिडर्ड एज कर्म इंद्रिया। और साथ ही साथ एक और एलिमेंट जो आता है उसका नाम है प्रधान। तो यहाँ पर प्रधान नाम का जो एलिमेंट है, ये प्रधान। तो अगर आपको स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन लेट मी नो, ठीक है। अगर स्क्रीन में अगर फिर से ब्लैक पैच आ रहा है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली प्रधान नाम का एक सब्जेक्ट मैटर है। ये थोड़ा आपको समझने के लिए अभी थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जब हम पूरा यूनिवर्स किस तरह से बना अकॉर्डिंग टू वेदास, उसको बारे में बताएंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली अगर सबको जोड़ा जाए, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी,
5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो टोटल 26 एलिमेंट्स होंगे। यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर 5, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो 8 हो गए, ठीक है। देन 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञान इंद्रिय, तो ये 5 हो गए। यानी कि 8 + 5 कितने हो गए? 13 और 5 जिससे हम तन्मात्र कहते हैं, तो 18 हो गए। एंड 18 + 5 कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रिय, ऑलमोस्ट लाइक 23। एंड लास्ट इज प्रधान को अगर लेंगे तो 24। तो अगर हम देखें 5 + 3 + 5 + 5 + 5 + 1 इक्वल टू 26, इस संसार इस इक्वल टू 24। तो इस संसार को मैटर के हिसाब से, अगर भौतिक प्रकृति के हिसाब से ये करें तो 24 भागों में डिवाइड किया गया है। दिस इज एक्चुअली नॉलेज ऑफ सांख्य, इस मैटर को डिवाइड करना। लेकिन सिर्फ मैटर को भी डिवाइड नहीं करना है, 2 चीजें और हैं। व्हाट आर दीज 2 थिंग्स? 2 चीजें और हैं, है ना? व्हाट आर दीज 2 थिंग्स? तो अभी हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे व्हाट आर द 2 थिंग्स। अनदर थिंग इज सोल एंड अनदर वन इज सुपर सोल। तो टोटल अगर हम देखेंगे आत्मा और परमात्मा को मिला के टोटल 26 एलिमेंट्स हैं। तो ये है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्ञान। तो एनीवेज आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इतना ये इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इट विल हेल्प यू लेटर ऑन। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे देन दिस इज सांख्य और ज्ञान योग। इस प्रकार से कोई भी योगी है, ऐसे इस प्रकार से पूरे संसार को डिवाइड करते हैं, राइट? तो भगवान श्री कृष्ण ने अभी जहां पर बेसिकली अगर हम देखें तो उन्होंने 2 प्रकार से डिवाइड किया। अभी तक ज्ञान योग को जिस प्रकार से डिवाइड किया, भगवान श्री कृष्ण ने पहला जो सब्जेक्ट मैटर लिया है अर्जुन के सामने, उन्होंने कैसे लिया? पहला 2.1 to 2.25, 2.11 से लेकर 25वें नंबर श्लोक तक वैदिक व्यू पॉइंट लिया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया किस प्रकार से आत्मा, इस संसार में हम किस प्रकार से आत्मा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आत्मा को और मैटर को भगवान दो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, आत्मा और भौतिक पदार्थों को। उन्होंने 26 एलिमेंट्स नहीं बताया, वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं 26 एलिमेंट्स। लेकिन भगवान ने सिर्फ ब्रॉड डिवीजन दे दिए यहाँ पे। तो ब्रॉड डिवीजन आपके लिए समझ में आ गया। दीज 2 आर ब्रॉड डिविजन्स, मैटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट में भी 2 है, क्या क्या? परमात्मा एंड आत्मा। और मैटर में 24, ठीक है। तो ये हमारा टोटल व्यू पॉइंट है। तो अगर देखने जाएंगे, पहला जो व्यू पॉइंट भगवान ने वैदिक व्यू पॉइंट दिया 202 सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक से 25वें श्लोक तक, और दूसरा सेकंड चैप्टर के 26, 27, 28 में नॉन वैदिक व्यू पॉइंट या एथिस्टिक व्यू पॉइंट। तो एक चीज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग क्लास करते हैं, अब क्लास में पहले से अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग धीरे धीरे आराम से ज्वाइन करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं, भले ही हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, दिस प्रार्थनास आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ और टू गेट इनटू द प्रॉपर मूड। जनरली हम लोग क्लास के पहले तो अगर नॉर्मली जब हमारे क्लास होते तो हम लोग कीर्तन भी करते थे। ऑनलाइन क्लासेस में हम चलो अभी कीर्तन वीर्तन नहीं कर रहे हैं, बट एनीवेज जब भी हम मंगलाचरण भी कर रहे हैं, तो मंगलाचरण हमें क्या करता है, ये सारी नॉलेज सिर्फ मेंटल लेवल में नहीं बल्कि हार्ट के लेवल में भी लाने के लिए हम गुरु से, गुरु परंपरा से, भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से, गोपियों से, इस सारे प्रार्थनाओं में सबकी प्रार्थनाएं हैं। ये भी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ जी से, बलदेव सुभद्रा महारानी, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, इन सब से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम ज्वाइन करते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे सिंसियर लोग हैं स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं, तो विद दैट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल। तो ये मेरा जस्ट एक सजेशन है, आप लोग अगर स्टार्टिंग से करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल। और दूसरा, पहले 5 मिनट में भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया आज, तो धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको का पहला कुछ सेशन मिस हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि वैदिक व्यू पॉइंट से अगर हम देखने जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि चलो ठीक है अर्जुन, तुम अगर आत्मा पे विश्वास करते हो, वैदिक व्यू पॉइंट तो विश्वास करता है, तो भी क्या है, डोंट लैमेंट, क्योंकि शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बॉडी तो ऐसे भी मरने वाला है। तो शरीर को तुम कितने दिनों तक बचाओगे? आज तुम बचाने जाओगे, कल तुम्हारा जाने वाला है वो। तो इसलिए अपना कर्तव्य करो, डू योर ड्यूटी। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा जो व्यू पॉइंट लिया, नॉन वैदिक व्यू पॉइंट, पिछले श्लोक में हमने बताया था किस प्रकार से कुछ ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक एग्जांपल दूंगा ये एथिस्टिक व्यू पॉइंट का, अभी मैं बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। तो दूसरा ये है कि अगर आप आत्मा पे विश्वास नहीं करते हो, ये नॉन एथिस्ट, ये वैदिक व्यू पॉइंट नहीं है, बट स्टिल भगवान श्री कृष्ण ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बताया, क्योंकि तब भी 5000 साल पहले भी ऐसे लोग रहते थे कि जो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे।
मैं बताऊंगा कौन ऐसे लोग थे, जैसे लोकायतास, हमने पिछले क्लास में बताया, लोकायतास या वैभाषिकास, या फिर आजकल की दुनिया में अगर देखेंगे तो मॉडर्न फिलोसोफर्स जो भी हैं उनको आत्मा के बारे में नहीं पता है, साइंटिस्ट्स या डॉक्टर्स, दे हैव नो आइडिया अबाउट आत्मा। तो एक तरह से एथिस्टिक व्यू पॉइंट है, क्योंकि आत्मा पे, भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू इवन इफ यू डोंट बिलीव इन सोल, then also there is no problem, then also there is no need to lament, because आत्मा ऐसे भी, शरीर ऐसे भी मरने वाला है, और केमिकल्स अगर कुछ अगर केमिकल्स खत्म हो जाए, शरीर चला जाए, किसको फर्क पड़ता है? जब तक जीवन है अपना कर्तव्य करना चाहिए, परफॉर्म योर ड्यूटीज टिल यू आर लिविंग। ये भगवान श्री कृष्ण ने दोनों व्यू पॉइंट लिए इस सेक्शन में। तो फॉर द नेम सेक दोनों व्यू पॉइंट ले रहे हैं, वैदिक व्यू पॉइंट भी ले रहे हैं, नॉन वैदिक व्यू पॉइंट भी ले रहे हैं, ताकि कोई ऐसा भगवान श्री कृष्ण को ऐसा ना कहे कि अरे आप तो सिर्फ एक ही तरफ, एक ही पक्ष का व्यू पॉइंट ले रहे हो। तो बेसिकली भगवान ने यहाँ पर दोनों व्यू पॉइंट लिया, राइट। तो अभी आगे अगर हम जानने जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर चर्चा की कि किस प्रकार से ज्ञान योगी जो होते हैं, वन सेकेंड आई विल गो, तो जो ज्ञान योगी होते हैं, अभी ये सेक्शन खत्म होने वाला है, तो अभी ज्ञान योगियों के बारे में जानना थोड़ा बहुत जरूरी है हमारे लिए। व्हाट आर दीज ज्ञान योगीज? दे आर हु दे जस्ट डू what they are doing, they do systematic study, they are doing systematic study analysis of the body versus soul। तो इनका कार्य क्या है कि ये लोग आत्मा और शरीर का अध्ययन कर रहे हैं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। वो 24 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। नेति फिलोसफी, उनका फिलोसफी है नेति, न इति, नेति नेति, यानी कि न इति, यानी कि वो अपने आप एनालिसिस करते हैं। मैं धरती नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, ना मैं कर्मेंद्रिय हूं, ना मैं ज्ञानेंद्रिय हूं, मैं फिर मैं क्या हूं, है ना। तो इस तरह से उनका फिलोसफी है न इति, इसीलिए नेति। तो ये ज्ञानियों का फिलोसफी क्या है? ये 24 एलिमेंट्स का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस से पैरालिसिस हो जाएगा। एनीवेज, बहुत दिमाग लगाते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द 26th एलिमेंट। वो भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज द 26th एलिमेंट। लेकिन ये कार्य बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि ये जंगल में जाकर एक डिटैच लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर लिविंग इन अ डिटैच लाइफ, दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन मैटर। भौतिक जीवन में उनका कोई आसक्ति नहीं रहती है। वो एक जगह संन्यास लेकर जंगलों में जाकर भगवान पे ध्यान लगाते हैं। तो दीज आर ज्ञान योगीज। अभी प्रॉब्लम क्या था? अर्जुन डर के मारे नहीं, बल्कि एज अ मैटर ऑफ, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो वो इसके द्वारा अट्रैक्टेड हो रहे थे कि मैं यही चीज मेरे को लग रहा है कि मैं जंगल चला जाता हूँ और मैं ज्ञान योगी बनूंगा, या ब्राह्मण की तरह जीवन बिताऊंगा, मैं क्षत्रिय नहीं रहूंगा। अर्जुन को ये प्रॉब्लम था। तो भगवान श्री कृष्ण इससे किस प्रकार बता रहे हैं कि ज्ञान योगी बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ज्ञान का आर्गुमेंट क्यों दिया? उन्होंने पहला वाला आर्गुमेंट जो अर्जुन को दिया, ज्ञान का आर्गुमेंट किस लिए दिया था? कंपैशन जो था पहला, आपको अगर याद आ रहा हो, भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर का अगर हमने बताया था, फर्स्ट कितने को याद आ रहा है? यू आर एबल टू रिमेम्बर फर्स्ट आर्गुमेंट गिवन बाय कृष्णा? आप लोग, यू कैन रेज योर हैंड्स। Richa is telling, so many people are telling। तो सबको अगर याद है, पहला रीजन था अर्जुन का, मैं लोगों पे करुणा करके मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, राइट। तो वही अर्जुन, अभी आपको लगेगा ठीक है, करुणा को ही तोड़ने के लिए, करुणा का खंडन करने के लिए भगवान ने बताया हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर ऐसे भी मरने वाला है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, यस, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कंपैशन के आर्गुमेंट को ब्रेक करने के लिए ज्ञान वाला आर्गुमेंट दिया। So why Krishna is presenting this argument? He is not presenting it to recommend Arjun। वो कभी भी ज्ञान योगी बनने के लिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान का आर्गुमेंट नहीं दिया, but just to understand the difference between body and soul। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर के अंदर ये जो डिफरेंस है वो समझने के लिए, और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि रियल कंपैशन, अगर सच में तुम कंपैशन करना चाहते हो, करुणा करना चाहते हो, तो आत्मा के लिए करो, कि उनकी आत्मा को किस प्रकार से तुम बेस्ट डेस्टिनेशन दे सकते हो। अर्जुन, इस युद्ध में अगर वो मार जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, या फिर मेरे धाम में जाएंगे, क्योंकि मैं मुक्ति दूंगा उनको, और साथ ही साथ तुम अपना ड्यूटी करो। ये मोटिवेशन देना चाहते थे अर्जुन को।
इसीलिए उन्होंने ज्ञान योग का पैरवी नहीं की। उन्हीं কোনো সময় জ্ঞান যোগের सपोर्ट করেননি যে अर्जुन তুমি জ্ঞान योग करो, तो अर्जुन तो वही करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ज्ञान योग का एक प्रिंसिपल को लिया कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, এইটাই জাস্ট বোঝাতে চাইছে। তো কৃষ্ণা এই জিনিসটা বুঝতে হবে, কৃষ্ণা ইজ নট রিকমেন্ডিং জ্ঞান যোগ, বাট টেকিং ওয়ান অ্যাসপেক্ট ফ্রম জ্ঞান যোগ and presenting it to Arjun. And what is that aspect? This aspect, what is the difference between body and soul? So if you have understood it little bit, जो भी आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, you can raise your hands and then we will go ahead. तो ज्ञान योग में हमने ये सारी चीजें, okay, thank you so much यार for at least अंडरस्टैंड। तो देखिए अभी हमने एक जो सब्जेक्ट मैटर खत्म, हाँ तो अभी एक और फैक्टर वन रिविट अमेट। तो यहाँ पर एक और चीज जो फैक्टर है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम बताने जाएंगे। देखिए पहले उस समय भी किस प्रकार से अगर हम देखें, हाउ इवन इन दोस टाइम्स एथिस्टिक पीपल वर देयर। कुछ लोग थे जो सांख्य मतलब इस फिलॉसफी पे जो कि भगवान ने बताया अभी कि हम आत्मा पर विश्वास नहीं करते, उस समय भी थे कुछ फिलोसोफर्स। तो एक जो बहुत कॉमन फिलोसोफर आते हैं जिसका नाम काफी फेमस है, उनका नाम है चारवाक। चारवाक का फिलॉसफी अगर आपने सुना हो, इफ यू नो यू कैन अंडरस्टैंड। तो उनका फिलॉसफी महाभारत जिन्होंने पढ़ा है, चारवाक का नाम आया होगा। किसको किसको पता है चारवाक के बारे में? यू कैन रेज योर हैंड। बहुत कम लोगों को पता होगा महाभारत में ये। यस, ओके, सो मेनी पीपल। खुशी, शौविक, सुदेशना, संचिता, अदिति, शोभिनी, मुनमुन, अभिजीत, सुलक्षणा जी, सो मेनी पीपल आर रेजिंग योर हैंड्स। तो मैं यहीं पे बताऊंगा। देखिए चारवाक कौन थे। तो चारवाक वो एक ब्रोतोती शोमोदीप। तो ओके, अभी मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करना था। ये चारवाक कौन थे? दुर्योधन के एक फ्रेंड थे। ही वाज असुर थे। असुर होने के कारण इनका नेचर क्या था? आसुरिक मेंटालिटी थी, और दुर्योधन के चड्डी बड्डी थे। तो उनके कारण रहने के लिए, एसोसिएशन के कारण सब एक साथ आसुरिक मेंटालिटी ही थी। तो जिस समय अर्जुन दुर्योधन की जंघा टूटी, जांग तोड़ के वो पड़े हुए थे युद्ध भूमि में, उस समय ये आते हैं, चारवाक जी आते हैं और अपने दोस्त को देखते हैं कि ये हाल होके रखा है। तो उस समय मरते हुए भी दुर्योधन ने बोला, तुम्हारा एक कार्य है, तुम्हें यू हैव टू मेक युधिष्ठिर महाराज डीमोटिवेटेड। उसका तुम, क्योंकि देखो हम लोग मार नहीं पाए, लेकिन तुम भी कसर मत छोड़ना, किसी भी प्रकार से उनका मनोबल तुम्हें तोड़ना है, तुम्हें मेरी मृत्यु का बदला लेना है। दैट्स व्हाट चारवाक टोल्ड, दुर्योधन टोल्ड टू चारवाक हिज डियर फ्रेंड। तो चारवाक जाते हैं। उसी समय युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही राजपाट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वेदव्यास जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अरे भाई इतना हम एक अच्छे राजा को इस संसार का राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आप राजा बनिए। तो किसी तरह से ना चाहते हुए भी राजा बन गए। तो जैसे उन्होंने राजसभा लगाई, ब्राह्मण बहुत सारे आए हुए थे, देयर वर मेनी ब्राह्मणस। तो उस ब्राह्मण की सभा में एक ब्राह्मण का प्रतिनिधि आकर कहने लगा, हे दुर्योधन, हे राजा श्रेष्ठ, आप अपने आप को राजा समझते हो? अरे शर्म करो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। तुम अपने हित के लिए, तुमने अपने हित के लिए इतने संसार के इतने लोगों को मार दिया, और तो और कितनी विधवाएं हुई तुम्हारी वजह से, कितने बच्चे अनाथ हुए सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम शर्म आनी चाहिए। यू इस तरह से वो गालियां देने लगा और कहने लगा कि मैं ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, आई एम द लीडर ऑफ दिस ब्राह्मणास। ये सारे जितने ब्राह्मण हैं, मैं उनका लीडर हूँ और उनकी आवाज मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। और सब सोच रहे हैं, अरे ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, अरे ये हम में से ये कौन व्यक्ति आ गया, और हमने तो कभी किसी को सिलेक्ट नहीं किया कि ये व्यक्ति कौन है, और हमारा ओपिनियन राजा के सामने पता है ना। तो आजकल जैसे कुछ मीडिया चैनल्स है, कुछ ऐसे रिपोर्टिंग करेंगे जो कि ठीक एकदम कहाँ का जो वॉइस उठाते हैं। so we can understand that even those times also these kind of media people were there, है ना, they will say about their own things only. So anyways, this is just a side talk which I am telling. तो यहाँ पर चारवाक ने ये जब फिलोसफी कही, और युधिष्ठिर महाराज इतने मायूस हो गए कि मैं सच में, मैं मतलब ब्राह्मण मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने बोला, हे युधिष्ठिर महाराज, हम कभी भी ऐसा वचन नहीं कह सकते। ये जो व्यक्ति है, उन्होंने सबने ध्यान लगाया, ये व्यक्ति कौन है। तो ये व्यक्ति कौन है, उन्होंने ध्यान लगाया, ही इज अ डीमन नेम्ड चारवाक। और ये असुर अभी एक ब्राह्मण का रूप आकर हम लेकर आपको डिमोटिवेट करना चाहता है, आपके हृदय में शोक ग्लानि ये लाना चाहता है। तो इसको हम ठीक करेंगे, इसका संभालने का कार्य हमारा है, क्योंकि हमारा रोल ले रहा है, हम ही इसको ठीक करेंगे। तो उसी समय सारे ब्राह्मणों ने एक साथ हुंकार किया, है ना। तो देखिए ब्राह्मणों की शक्ति उस समय क्या थी, सबने
ओंकार नहीं किया, ओंकार क्रिएटिविटी की शक्ति है, और हुंकार, ओंकार से पूरा ब्रह्मांड बना है, और हुंकार साउंड मतलब साउंड वाइब्रेशन से ब्रह्मांड बना है, और उसी का जो विकट रूप है हुंकार, उन्होंने हुम ऐसा शब्द किया, हुम, तो सारे के सारे ब्राह्मणों ने एक साथ हुम किया, और उस हुंकार से वो व्यक्ति मारा गया। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण भी किसी को मारने की क्षमता रखते हैं, क्षत्रिय को आवश्यकता नहीं है, बट उस समय सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उसी समय उस असुर की हत्या की। तो ये जो असुर था उस समय उसने एक फिलॉसफी की थी, काफी फेमस है, श्रील प्रभुपाद जी उनके लेक्चर्स में काफी बताते हैं ये फिलॉसफी। ऋणम कृत्वा घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। यानी कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अरे ऋण करो, बेग बोरो एंड स्टील, जस्ट बाय घी। अभी उस समय सेंस एंजॉयमेंट, बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे एंजॉय करिए लाइफ, अरे चिल मार, ईट स्लीप एंड बी मैरी, जो आजकल की फिलोसफी है, वही फिलोसफी तब भी थी, इसी चारवाक की फिलोसफी थी, और उसको आज रोल मॉडल बना रहे हैं। ईट लिव लाइफ किंग साइज, ये सारी फिलोसफी, तो ये सारी फिलोसफी आ रही है कहां से? ये चारवाक टाइप के लोगों से, तो तब भी थी, इसीलिए उन टाइप के लोगों को, फिलोसफर्स को भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है अर्जुन तुम अगर वैसे फिलोसफर भी हो तो, बट मैं जानता हूं उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने महाबाहु शब्द यूज किया है कि अर्जुन तुम महाबाहु हो, तुम इस तरह के फिलोसफीज को अपने हाथों से काट सकते हो, भले ही मैं ये फिलोसफी बता रहा हूँ, यू विल नॉट एग्री टू दिस फिलोसफीज। तो उस समय इनकी जो फिलोसफी है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अरे बेग बोरो एंड स्टील, जस्ट एंजॉय लाइफ। किस तरह से एंजॉय करो? घृतम पीवेत, अरे घी पियो, अरे घी से हलवा पूड़ी पकवान हर चीज, ऐसे अपना जीवन एकदम मजे से बिताओ, है ना। ताकि जो आजकल की फिलोसफी है, अरे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, अरे जब तक जीना है भाई सुख से जीना चाहिए। ऑफ कोर्स सुख से जीने की आवश्यकता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस प्रकार से हम जी रहे हैं, किसी दूसरे के अधिकारों को अगर खंडन करके हम जी रहे हैं, और इस जीवन के बाद में क्या होने वाला है उसके बारे में अगर हम नहीं सोच रहे, तब प्रॉब्लम है। और एथिस्टिक फिलोसफी, चारवाक की फिलोसफी, यही प्रॉब्लम है। वो बोल रहे हैं भाई आराम से, उस समय सिर्फ घी ही एक एंजॉयमेंट होता था, आजकल तो लोगों को घी भी नहीं मिलता है, नोबडी गेट्स घी आल्सो। तो वो घी उस समय का सबसे बड़ा, घी में पकवान बनाओ, घी में डुबो, घी में एकदम सारे पकवान एकदम मस्त होने चाहिए। आजकल लोगों के पास इतनी सी भी एंजॉयमेंट नहीं बची है। तो हमारे जो आजकल के एथिस्टिक लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, 18 ड्रिंकिंग में इसमें असली आनंद नहीं है। असली आनंद तब भी लोग आनंद करते थे, लेकिन घी खा के यार, घी में बने हुए पकवान बना के आनंद करते थे। चलो हलवा पूड़ी साग सब्जी सब कुछ घी में, ऐसा कोई अगर जीवन जिए तो वो आजकल घी नहीं मिलेगा ओरिजिनल। तो ये उनका फिलोसफी था, यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः कुतः पुनरागमन भवेत, अरे एक ना एक दिन ये शरीर तो नश्वर होने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है, तो ऐसे शरीर कुतः पुनरागमन भवेत, अरे किसने देखा है कि फिर से पुनरागमन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के फिलोसफर, चारवाक के फिलोसफर्स को अप्रिशिएट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये वाली फिलोसफी बताई कि ठीक है अर्जुन, तुम शायद नॉन वैदिक व्यू पॉइंट, भले ही तुम महाबाहो हो, तुम इस प्रकार के व्यू पॉइंट को खंडन करोगे, बट स्टिल आई एम टेलिंग डोंट वरी, you will of course take this Vedic viewpoint only, आप इसी व्यू पॉइंट को लेने वाले हो, मुझे पता है। लेकिन अगर कुछ लोग फ्यूचर में ऐसे भी रहेंगे, still then also one should not lament, कभी भी आत्मा के लिए कभी भी किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है आत्मा के ज्ञान का। और आत्मा के ज्ञान का एक और लेसन ये भी है कि भगवान कभी भी अर्जुन को ये नहीं बनना चाहते कि तुम ज्ञानी बन जाओ। तो ये हमारा आज इसका लेसन है। तो अभी देखिए, एक अभी सेक्शन जो खत्म हुआ, भगवत गीता का पहला सेक्शन आज हमारा फिनिश हुआ। तो आगे के सेक्शन में अगर हम जाएं तो इस सेक्शन में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना जजमेंट जरूर बताया। अगर हम आगे देखें तो आगे के सेक्शन में 1 सेकेंड, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे, 2.30 में भगवान ने बताया, अपना ओपिनियन रखा कि किस प्रकार से O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain, and therefore you should not grieve for any living being. इस संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए शोक ना करो। तो ये 30 हमने श्लोक लिया। 30 में बताया कि therefore you need not grieve for any living being। ये हमारा पहला सेक्शन अभी खत्म हुआ, which is that section सांख्य योग। हमने पिछले सेशन में भी कवर किया था, लेकिन आज हमने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए। अभी आगे चलकर अगर देखेंगे, अभी नेक्स्ट जो सेक्शन शुरू होने वाला है
what is that section? The next section which is coming is सकाम कर्म और कर्म कांड. अभी ये 7 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक नया फिलॉसफी बोलने वाले हैं. ये सारे आपको लगेंगे अरे भाई क्या क्या बता रहे हैं प्रभु जी, पहला तो ज्ञान ही और सांख्य समझ में नहीं आ रहा था, अभी ये नया वर्ड कर्म कांड, ये कौन सा कांड है ना? हमने कोई कांड वांड नहीं किया प्रभु जी, छोड़ दीजिए. तो एनीवेज ये नया फिलॉसफी, ये ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, संस्कृत को वर्ड्स को लेके ज्यादा हेडेक मत लीजिए. इट्स वेरी क्वाइट इजी थिंग, आप सबको समझ में आ जाएगा. तो ये सकाम कर्म, फलों की आशा रख के कोई अगर कार्य करे उसे कहा जाता है सकाम. सकाम मतलब इच्छा के साथ, फल की इच्छा रखते हुए, हेतु रखते हुए अगर कोई कार्य करे उसे कहते हैं सकाम या कर्म कांड, है ना? तो कर्म कांड भी हम समझ सकते हैं. कर्म कांड ये वो कार्य है जिसमें हम कुछ फलों की आशा से कार्य करते हैं. तो अगर आगे के सेक्शन में जाएं हम, तो बेसिकली वेद जो है, हमारे वेदों के सिस्टम में 2 प्रकार के कार्य हैं. 2 प्रकार से कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है इस संसार में. पहला एक है डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट, यानी कि डिटैच वे में कोई कार्य ना करे कोई. एक तो मैं डिटैच हूं इस संसार से और साथ ही साथ में कोई कार्य भी नहीं कर रहा हूं. दैट मीन्स दिस इज डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट, जो कि ज्ञान योग का मार्ग है, जो कि हमने अभी बताया. इस प्रकार के जो योगी लोग हैं जंगलों में जाके भगवान पे ध्यान लगाते हैं. तो दिस इज द मार्ग ऑफ, दिस इज द वे ऑफ ज्ञानीस. तो ये पहला मार्ग हुआ. मतलब इस संसार में 2 प्रकार के लोग थे अकॉर्डिंग टू वेदास. दो पाथवे उन्होंने बताया. दूसरा, जो व्यक्ति हैं जो अटैच्ड एंगेजमेंट करते हैं या कर्म कांड कर रहे हैं, मतलब अटैच भी है, फलों के प्रति उनकी आसक्ति भी है और साथ ही साथ, एक सेकेंड, और साथ ही साथ वो कर्म भी कर रहे हैं. तो दैट मीन्स they have some level of attachment for their results. कोई व्यक्ति अगर कर्म के फलों के प्रति थोड़ा अटैच्ड है कि मेरे को करने के बाद व्हाट विल बी माय आउटपुट, इस कार्य के करने के बाद, दैट कैन बी टर्म्ड एज अटैच्ड एंगेजमेंट, यानी कि एक्शन, कर्म, है ना? कर्म करना. ये हम लोग बोलते हैं ना, हम कर्म ही पूजा है, बहुत लोग बोलते हैं. ऑफ कोर्स दैट इज अ रॉन्ग फिलॉसफी. हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है इस फिलॉसफी में. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 2 प्रकार की फिलॉसफीज हैं. तो पहला वाला सेक्शन जो था वो सांख्य योग, ये वाला सेक्शन के ऊपर था, डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट. भले ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के ऊपर फोकस नहीं किया कि अरे भाई अर्जुन तुम जंगल मत चले जाना, तुमको मैं बस डिफरेंस के लिए बताया मैंने कि क्या ज्ञान है. सेकंड वाला सेक्शन जो अभी आने वाला है वो कर्म कांड से रिलेटेड, अभी जो बताने वाले हैं वो इस सेक्शन में आने वाला है कि फलों की आशा से भी अगर कोई कार्य करे तो भी चलो अर्जुन तुम्हें ये कार्य करना है. तो दिस इज व्हाट इज द सेकंड सेक्शन टॉकिंग अबाउट अटैच्ड एंगेजमेंट. ये वाला जो सेक्शन है अटैच्ड एंगेजमेंट के बारे में बताएगा. और जो पहला वाला सेक्शन था डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट, योगियों की तरह, ज्ञानियों की तरह सिर्फ कुछ नहीं करूंगा वो. तो एनीवेज थोड़ा आपको अभी लगेगा कि अरे प्रभु जी क्या बता रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी. तो नाउ टुडे आवर सेक्शन बिगिंस 31 to 37. सकाम कर्म, performing prescribed duties gives enjoyment. This is our third section for Bhagavad Gita. तो from loss to win situation, अर्जुन का जो सेक्शन ये था कि मैं कैसे भोग करूंगा. उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो युद्ध है, भले ही मैं अगर युद्ध जीत भी लूं, even if I win I will be at loss. अर्जुन का पॉइंट ये था कि अगर मैं जीत भी जाता हूं तो मेरे जीतने के बावजूद even if I win that will be my loss. क्यों? क्योंकि मेरे साथ भोग करने के लिए who will be there to enjoy with us, क्योंकि सारे सगे संबंधी तो मारे जाएंगे. तो there will be no, even if I win. और अगर मैं लूज करता हूं, if I lose the war, then तो चलो ठीक है, there is loss of my life, मेरा जीवन ही चला जाएगा. तो then also there is loss. तो ये जो युद्ध है बेसिकली मेरे लिए लॉस सिचुएशन है. अर्जुन ने ये आर्गुमेंट दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, इफ यू कैन रिमेंबर यू कैन रेज योर हैंड्स. नहीं तो मैं बोला अरे भाई 6 सेशन लिया भगवत गीता चैप्टर 1 के लिए, है ना? अगर ये याद नहीं आ रहा तो बोले क्या टीचर की बदनामी हो जाएगी. है ना? तो डोंट वरी. तो ओके, थैंक यू सो मच. 25 पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स. तो जय हो, आप सबकी जय हो, है ना? आपको याद आ रहा है. तो ये अर्जुन का आर्गुमेंट था, सेकंड आर्गुमेंट, अगर आपको याद आ रहा हो. दिस इज माय लॉस सिचुएशन.
उसी को भगवान पूरा का पूरा गुगली मार रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण देखिए इस स्लाइड में भी क्या कर रहे हैं, पूरा टर्न कर रहे हैं आर्गुमेंट को, क्या जैसे पासे कोई खेलता है, अरे तू हार नहीं रहा है, तू जीत रहा है अर्जुन, तू जीत रहा है, अरे तू जीत रहा है, अरे हाँ तू जीत रहा है। अर्जुन को लग रहा है मैं कहां से, हाउ, अभी कृष्ण का आर्गुमेंट समझिए तब समझ में आएगा कि हाउ दिस लॉस आर्गुमेंट कैन बिकम विन विन आर्गुमेंट, कैसे तुम्हारी जीत ही निश्चित है। भगवान यहाँ पर यही बताएंगे कि अर्जुन तुम जिसको लॉस समझ रहे हो, तुम अगर जीतोगे व्हाट विल बी देयर, यू विल गेट द किंगडम, तुम्हारे लिए राज्य मिलेगा, पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरी की पूरी धरती तुम्हारे लिए है। दैट इज योर क्या, विन विन सिचुएशन। और अगर तुम हार भी जाते हो, इफ यू लूज मतलब लूज इन द सेंस लूज तो नहीं होगा, बेसिकली तुम मारे जाओगे, यू विल डाई इन बैटलफील्ड। और डाई भी अगर होगा देन ऑल्सो देयर इज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि तुम्हारे लिए किसका रास्ता खुला हुआ है, हेवन का रास्ता, तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। इसीलिए तुम्हारे लिए दोनों कंडीशन में क्या है, विन विन सिचुएशन है। तो इसी आर्गुमेंट को भगवान श्री कृष्ण विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अर्जुन तुम गलत हो, तुमको मैं इसी का ठीक दूसरा पहलू दिखाने वाला हूं। तो ये भगवान यहाँ पर इस सेक्शन में बताएंगे। तो आगे अगर चले हम फर्स्ट जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो पहला वाला श्लोक जो है 31 नंबर अगर श्लोक देखें, स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याद् धी युद्धात् श्रेयो अन्याद् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, देखो अर्जुन, considering your specific duty as क्षत्रिय, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, there is no better engagement for you than fighting। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपना जजमेंट दे रहे हैं। जनरली भगवान किसी को अपना जजमेंट नहीं देते हैं, मतलब अपना आर्गुमेंट कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। He always gives a free will to every living entity। लेकिन चूंकि अर्जुन यहाँ पर एक शिष्य के रूप में आए हैं, और शिष्य का मतलब यह है कि वो शरणागत हुआ है, तो इवन भगवत गीता पूरा भी जब हो जाएगा तब भी वहां पर आप देखेंगे एक भगवान श्री कृष्ण एक ये बोलते हैं, यथेच्छसि तथा गुरु, कृष्णा विल नेवर फोर्स हिज आर्गुमेंट्स ऑन समवन एल्स। दिस इज कृष्णास क्वालिटी, ही इज सो मैग्नानिमस पर्सन। सब कुछ बताने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुमको अगर लग रहा है अभी भी तुम्हारा डाउट्स क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन डू वट एवर यू वांट, तुम्हारी जो मन की इच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हें भगवत गीता पूरी सुना दी है, युद्ध करना चाहो युद्ध करो, नहीं तो जो तुम्हारी पहली इच्छा थी यू कैन डू लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट इज कृष्णास मोटिवेशन। कृष्ण किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना आर्गुमेंट फोर्स नहीं करते। लेकिन चूंकि अर्जुन यहाँ पर शिष्य के रूप में आए हैं, तो यहाँ पर एक और चीज भी है, जेहेतु अर्जुन शिष्य आছেন, উনি এখানে বলছেন দেখো, কনসিডারিং ইওর স্পেসিফিসিটি, তোমার যদি সত্যি তোমার ডিউটিটা যদি বলা হয়, যদি মনে করা হয় তোমার ডিউটি যা আছে, তো সেটা আমরা যদি দেখি, your specific duty as क्षत्रिय, there is no better engagement for you than fighting। तुम्हारे लिए फाइटिंग के छोड़कर और कोई एंगेजमेंट नहीं है। there is no hesitation और fear। अर्जुन को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं। तो आत्मज्ञान वाला सेक्शन अभी खत्म हो गया है, अभी भगवान एक लोअर सेक्शन ले रहे हैं। देखिए ये सेक्शन जो है, अगर हम देखने जाएं, दिस सेक्शन अभी अगर देखेंगे, ये सेक्शन इस एक ऐसा सेक्शन है कि जैसे दिस इज नॉट अ वेरी हाई सेक्शन। अभी जो ये वाला है, ये जो सेक्शन है, ये एक ऐसा सेक्शन है जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अरे बेटा लॉलीपॉप ले ले, लॉलीपॉप क्यों, अरे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको पढ़ाई करवाने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अभी आप लोग बताइए, जो लोग माता पिता हैं, যারা খুব ছোট বাচ্চা, আপনাদের ছোট ছেলে পিলে আছে, আপনারা পড়াতে চাইছেন কিন্তু ছেলে কথা শুনছে না, তখন আপনারা কি করেন, उसको प्रलोभन देते हैं। अच्छा हाँ, ब्राइब, सुरक्षा मदर इज टेलिंग ब्राइब, तो ब्राइब घूस कैसे देते हैं बच्चों को, अच्छा बेटा तू एक काम कर, तू अगर 1 घंटा पढ़ लेता है एकदम एक जगह, अच्छा अभिजीत इज टेलिंग আমাকে मार दी। तो एनीवेज, मार देने, साम दाम दंड भेद, दंड वाला 3rd डिग्री में आता है, या 3rd डिग्री ट्रीटमेंट है, बट उसके पहले साम आता है। साम मतलब भला बहला के फुसला के थोड़ा साम या फिर दाम, थोड़ा बातें करके अगर बच्चा पसंद है, या फिर दाम देकर, या फिर कुछ प्रलोभन देके, साम दाम। अगर वो भी नहीं काम करता तो दाम यूज करते हैं हम, साम दाम। और तब भी काम नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए, भेद करना चाहिए, लोगों के अंदर भेद, मतलब डिसयूनिटी ला देनी चाहिए। और वो भी अगर काम ना करे तो डंडा मारना चाहिए,
डंडा मतलब अगर मान लीजिए वो दैट इज अ 4 डिग्री ट्रीटमेंट, बट दैट इज नॉट गुड। और ये मैं इस सेक्शन में नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी अगर कोई गलती कर रहा है, ये वाला सेक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बच्चों आज चिल्ड्रन आर वेरी प्रेशियस, बट मैं किस चीज में बता रहा हूँ, दिस इज अ नियम ऑफ चाणक्य नीति या फिर पॉलिटिक्स का एक नियम है कि कोई भी कार्य अगर किसी से करवाना है तो साम दाम भेद और दंड ये करवाना होता है। किसी से अगर काम करवाना है, कुछ आप हित करवाना चाहते हैं, पहला साम मतलब अच्छे अच्छे वचन बोलकर, अरे तू अच्छा व्यक्ति है, बात मान जा, ये कर ले वो कर ले, इस तरह से समझा के। पहला फुसला के नहीं काम करता है तो दाम मतलब क्या, उसको खरीद लीजिए, उस व्यक्ति को प्रलोभन दीजिए। और तीसरा भेद, अगर वो तब भी नहीं मान रहा है तो अपने मास्टर से उसके हृदय में भेद खड़ा कीजिए कि अरे तुम्हारा मास्टर तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है और तुम उसकी वफादारी कर रहे हो, मेरे को बताओ अंदर का सीक्रेट क्या है। और उससे भी अगर ना माने तो उसके ऊपर तब जाके 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें अच्छे से उगलाया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। तो एनीवेज दिस इज रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। लेकिन हमारे जीवन में अगर हम दूसरा सेक्शन बता रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या होता था, साम और दाम। पेरेंट्स लोग दे लव देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर लविंग देयर चिल्ड्रन, इवन देयर बीटिंग इज आल्सो फॉर देयर लव, कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैसे इंस्पायर करें। तो भगवान यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लॉजिक है, ये जो 3rd लॉजिक है, दिस इज नॉट अ वेरी हायर आर्गुमेंट, क्योंकि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसको अगर बोला जाए बेटा तू अगर 1 घंटा पढ़ेगा ना, तेरे को मैं एक लॉलीपॉप, अच्छा लॉलीपॉप नहीं, आजकल लॉलीपॉप नहीं खाता है कोई, और तेरे को मैं एक 5 स्टार लेके आके दूंगी। तो बच्चा अभी 1 घंटा हो गया किसी तरह बैठ के बैठा हुआ है, 1 घंटा हो गया मम्मी, तो मम्मी ने एक 5 स्टार दिया, उसके बाद भाग गया। तो ये तो चलो उसको इंस्पायर करने के लिए था। फिर सेकंड बार क्या करेंगे, अब तू बेटा 2 घंटा पढ़ तब मैं 5 स्टार दूंगी, या फिर 3 घंटा पढ़। तो धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं बच्चों को, अरे भाई पढ़ ले बेटा, पढ़ ले ना, नहीं तो पढ़ेगा नहीं तो क्या। अब जब से जैसे बेटा पढ़ने लगता है, क्लास 6 में आता है, 7 में आता है, 8 में आता है, तब भी खेलने की आदत नहीं आती, अरे खेलने चला गया, भागने चला गया, पढ़ाई करने में मन नहीं है, तब कौन सा लॉजिक याद आता है, व्हाट इज द लॉजिक, राइट। तो बताइए 9, 10, 11, 12 व्हाट इज दैट लॉजिक, आप लोग यू कैन रिप्लाई ऑन योर चैट बॉक्स। तब हम क्या बोलते हैं अंशी जी इज टेलिंग दिस इज द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ। सही बोल। एनीवेज कैलाश जी बोल रहे चलो तेरे को जॉब नहीं मिलेगा, कैलाश जी बोल रहे अरे तेरे को जॉब नहीं मिलेगा। जब बड़ा हो जाता है बच्चा, अरे तू जॉब नहीं मिलेगा, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तू पढ़ाई करके क्या कमाएगा, क्या खाएगा। तो मम्मी पापा बोलते हैं अरे डॉक्टरी कर लेगा, मेडिकल चले जा, नहीं तो इंजीनियरिंग कर ले, कुछ तो कर, अच्छे से पढ़ाई कर, कुछ तो करना है। अच्छा नहीं करेगा, तेरे को पान की दुकान खोल के देंगे, लेकिन पान की दुकान खोलने के लिए एटलीस्ट कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पान कैसे बनाना है, तो क्लास 12 तो पढ़ ले। तो ये सब बोलते हैं कि नहीं। या फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अरे भाई अरे बेटा तू अगर अच्छे से पढ़ेगा नहीं ना तो क्या होगा पता है, एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरे को क्योंकि अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, और अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो अच्छा कमाएगा नहीं, और अच्छा कमाएगा नहीं तो अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी तुझे शादी करने के लिए। तो बच्चा सोचेगा मेरे को अगर अच्छी तरह से शादी, मैं आई विल नॉट गेट अ गुड गर्ल, देन आई शुड स्टडी, यस मम्मा आई विल स्टडी नाउ, आई विल स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वेरी सिंसियरली। फिर 2 दिन बाद फिर डाउन हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट, ऑफ कोर्स आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, दिस अ हायर वे ऑफ इंस्पायरिंग द चाइल्ड। बच्चे को अगर पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर करना है तो इज दिस अ हायर वे ऑफ इंस्पायरिंग द चाइल्ड। आपको क्या लगता है कैलाश जी, यशोदा माँ ये नहीं बोलती थी कृष्ण को, है ना। एनीवेज तो बेसिकली दिस इज नॉट, यस सुलक्षणा जी यू आर राइट, दिस इज नॉट द हायर मोटिवेशन टू इंस्पायर द चाइल्ड टू स्टडी। बच्चे को अगर बहलाना फुसलाना चलो कुछ कारण के लिए, दिस इज जस्ट फॉर आर्गुमेंट, कि भाई आर्गुमेंट देने के लिए, तो बेटा तू पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा तो तेरे लाइफ में क्या करेगा, तो तेरे को अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो फिर जीवन में कोई इंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा। तो ये एक रीजन है, एक हल्का, इट इज नॉट अ वेरी हायर आर्गुमेंट, इट्स नॉट अ वेरी बिग आर्गुमेंट टू कन्विंस अ चाइल्ड। उसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पहला जो आर्गुमेंट दिया, द फर्स्ट आर्गुमेंट भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं वो था ज्ञान योग का। ज्ञान योग का जो आर्गुमेंट था वो दिस वाज अ हायर आर्गुमेंट, क्योंकि हम आत्मा के ज्ञान के बारे में जानकर दिस वाज अ हायर आर्गुमेंट। बट द सेकंड आर्गुमेंट वो, और ये कौन से आर्गुमेंट को, अर्जुन का जो कंपैशन वाला था, कंपैशन के आर्गुमेंट को उन्होंने रूल आउट किया। और तो और उन्होंने ये भी बोला अर्जुन के, इफ यू बिलीव इन सोल और यू डोंट बिलीव, दोनों केसेस में यू डोंट नीड टू, डोंट लैमेंट, किसी भी कंडीशन में
शोक नहीं करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर शिक्षा दी। दूसरा जो शिक्षा दे रहे हैं वो है कर्म कांड का। कर्म कांड में बेसिकली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंस्पायर करेंगे एक लोअर आर्गुमेंट देके। दिस इज नॉट अ लोअर आर्गुमेंट बट फॉर द सेक ऑफ, ये सिर्फ कहने के कारण, फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन आर्गुमेंट। अरे भाई तेरा बस आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने के लिए, ये ज्यादा भगवान सीरियसली नहीं ले रहे। ये उसी तरह का आर्गुमेंट है जैसे कोई बच्चे को लॉलीपॉप दे या फिर बच्चे को प्रलोभन दे कि शादी कैसे करेगा। ये दिस काइंड ऑफ लॉलीपॉप आर्गुमेंट, भगवान श्री कृष्ण लॉलीपॉप आर्गुमेंट तो देने वाले नहीं है। तो ये सेकंड वाला जो कर्म कांड का सेक्शन है, भगवान कृष्ण इस सेक्शन में यही बोलने वाले हैं कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारे लिए राज्य है, और राज्य भोग करने के लिए है। यू कैन एंजॉय, एंड इवन इफ यू गेट किल्ड दैट मीन्स यू विल लूज, तो भी तुम्हारे लिए क्या है, हेवन तो है भाई। और हेवन में सिर्फ इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, देयर इज सो मच इंजॉयमेंट, देन ऑल्सो यू विल एंजॉय। क्योंकि ये एक धार्मिक युद्ध है, कोई भी अगर इस युद्ध भूमि में मरेगा दे विल गो टू हेवन। तो तुम्हारे लिए दोनों कंडीशन खोले हुए हैं, अर्जुन को भगवान ने बताया। इसीलिए देखिए ये दोनों आर्गुमेंट जो भी थे, ये दीज वर डिपेंडेंट ऑन एंजॉयमेंट। और वैदिक सभ्यता में कभी भी एंजॉयमेंट को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। एंजॉयमेंट करना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट दे विल ऑलवेज फोकस ऑन द नेक्स्ट लाइफ। हमारा इस जीवन के बाद क्या डेस्टिनेशन है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। दिस इज आवर, तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर हमने रखा। यस, तो आगे चलकर अगर देखने जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे हैं, अर्जुन को उन्होंने वो इंस्पायर कर रहे हैं एक लोअर आर्गुमेंट देकर। व्हाट इज दैट लोअर आर्गुमेंट? तो यहाँ पर उन्होंने एक छोटा आर्गुमेंट दिया कि देखो तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा कार्य है क्षत्रिय होना। तो क्षत्रिय तुम हो, यू आर अ क्षत्रिय। तो उस क्षत्रिय धर्म का अगर हिसाब से अगर देखा जाए, योर बेस्ट ड्यूटी इज टू डू योर ड्यूटी एज वॉरियर। तो यहाँ पर हमने एक शब्द देखा था अपना, देखिए कौन कौन पढ़ गया है, पहले पढ़ा है, एटलीस्ट हाथ उठा लीजिए, है ना। स्कूल में टीचर लोग पूछते हैं ना क्या क्या पढ़े আসছে, हाथ तोलो, और जरा पढ़े আসেনি তাদেরকে डस्टर दिए पिटाई, है ना। तो एनीवेज हम लोग पिटाई नहीं करेंगे डस्टर से। एनीवेज मैंने 18-20 बहुत सारे लोग हैं, ओके 25% पीपल, 114 के अगर 25-30% पीपल पढ़े, एनीवेज मेरा प्रणाम है आप सबको। तो यहाँ पर क्षत्रिय का एग्जांपल भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षत्रिय का मतलब क्या है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो क्षत मतलब हर्ट, जो किसी को पीड़ा से बचाए उसे कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का ड्यूटी होता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए कष्ट लेना, मतलब कष्ट लेकर किसी के जीवन में अगर संकट आ रहा है तो उस प्रकार से उसको प्रोटेक्शन देना। और क्षत्रिय के जीवन में कभी भी संन्यास, देयर इज नो संन्यास इन द लाइफ ऑफ अ क्षत्रिय। इसलिए अर्जुन ने बताया, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, देखो अर्जुन तुम्हारे लिए, इफ यू सी ऑल्सो, इफ यू टेक माई ओपिनियन, देयर इज नो संन्यास फॉर यू। आपके लिए कोई संन्यास नहीं लिखा गया है। तो अगर आगे देखेंगे इस सेक्शन में पहला जो पॉइंट भगवान बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, अर्जुन क्षत्रिय कभी संन्यास नहीं ले सकता, कभी संन्यास नहीं ले सकता। ये पहला आर्गुमेंट भगवान ने बताया। और तुम्हें अपना ड्यूटी करना चाहिए। दूसरा, तुम अपने आप को ब्राह्मण की तरह जॉब स्विच ओवर करने की कोशिश मत करो। ब्राह्मण का कार्य है अहिंसा करना, ब्राह्मण हैज द ड्यूटी ऑफ डूइंग अहिंसा। लेकिन क्षत्रिय का जॉब क्या है? हिंसा करना। हिंसा मतलब ऐसा नहीं कि हिंसा जब जरूरत पड़े तब, तो ही कैन ओनली डू दिस हिंसा एस्पेक्ट। बट ब्राह्मण का, अब तुम क्षत्रिय होकर तुम ब्राह्मण का कार्य करने जाओगे, then there will be a problem. So don't change your responsibility. क्षत्रिय का कार्य क्या है? युद्धे चापि अपलायनम, है ना। युद्ध जब आएगा तो युद्ध से कभी भी ना भागना, ये क्षत्रिय का ड्यूटी है। लेकिन अहिंसा जो ड्यूटी है, ये अहिंसा ब्राह्मण का ड्यूटी है। और युद्धे चापि अपलायनम मतलब ये क्षत्रियों का ड्यूटी है। क्षत्रियों को कभी भी तीर खाना है छाती पे, कभी भी पीछे नहीं खाना है। तो यहाँ पर एक चीज
इस श्लोक में प्रभुपाद जी एक सेक्शन को बता रहे हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म। ये स्वधर्म क्या है? तो भगवान यहाँ पर एक नया टॉपिक सेक्शन लेके आए। देखिए, ये भी एक नया वर्ड लगेगा आपको, न्यू वर्ड, न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो हर एक जीव के दो प्रकार के धर्म हो सकते हैं। What are the two types of dharmas any jiva has? देखिए, ह्यूमन बींग्स, सिर्फ इस संसार में मनुष्यों को ही अपना कार्य करने का क्या है, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर ओनली गेटिंग देयर कार्मिक रिएक्शन। जानवरों को देयर इज नो कर्मा फॉर एनिमल्स। अगर आपको याद आ रहा होगा सेशन 7 में हमने डिस्कस किया था, राइट? तो सेशन 7 में हमने बताया था कि ओनली ह्यूमन बींग्स आर लायबल कल्पेबल फॉर कर्मा, नॉट एनिमल्स। तो किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी मनुष्य का दो प्रकार से उसके कर्म हो सकते हैं। एक उसका बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बॉडी को भी मेंटेन करना है, शरीर को तो मेंटेन करना है, साथ ही परिवार को भी मेंटेन करना है। तो उसकी ड्यूटी जो है दो प्रकार से डिवाइड की जा सकती है, एक शरीर के लेवल पे, एक आत्मा के लेवल पे। तो शरीर के लेवल पे अगर हम देखेंगे, दैट धर्म इज कॉल्ड स्वधर्म। तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ? यू कैन रेज योर हैंड्स। थोड़ा मैं तो, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, इसलिए इंटरेक्शन करते रहना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। तो स्वधर्म मतलब बॉडीली लेवल पे, और पराधर्म मतलब आत्मा के लेवल पे। इस संसार में हमारा क्या है, हमारे ये दोनों इंटर रिलेटेड है। शरीर को भी मेंटेन करना है, आत्मा को भी नरिशमेंट चाहिए। सिर्फ शरीर का अगर पॉलिश करेंगे, आत्मा को खाना नहीं देंगे, उसी कहानी की तरह है जिस तरह से हमने बताया था, पिंजड़े को साफ कर रहे हैं, पिंजड़े के अंदर जो पक्षी है वो मर रहा है बिना खाए पिए, है ना? तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो इस स्वधर्म को अगर इंग्लिश में अगर बोला जाए, दिस इज लाइक ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, ऑक्यूपेशन जिसका रहता है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। और पराधर्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हम एज कॉन्स्टिट्यूशनल वी आर स्पिरिट सोल, हम आत्मा है, वी आर स्पिरिट सोल। और आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इस संसार में, उसका जो ड्यूटी है, तो प्रभुपाद जी अपने इंग्लिश लेक्चर्स में ये सबसे बहुत बार कोट करते हैं, ऑक्यूपेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ज्यादा घबराइए मत, दिस इज नथिंग बट पराधर्म एंड अपराधर्म और बॉडीली एंड स्पिरिचुअल लेवल। जैसे कोई एग्जांपल देखिए, कोई डॉक्टर है, दैट इज ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर बॉडी एंड सोल एंड एज वेल एज टू मेंटेन आवर फैमिली। साथ ही साथ हमें कुछ ना कुछ अपने मेंटेलिटी के अनुसार किसी प्रकार से समाज की सेवा भी करनी है। तो कोई इंजीनियर भी होता है, कोई टीचर भी बनता है ना? टीचर का भी जॉब करते हैं बहुत लोग। कितने लोग टीचर हैं? आप लोग हाथ उठा सकते हैं, बहुत लोग हैं, मेरे को पता है। तो यू कैन रेज योर हैंड्स। मेनी पीपल आर टीचर्स। ओके, 14-15 ऑलमोस्ट लाइक सो मेनी पीपल आर टीचर्स। तो ये भी हमारा क्या है, बॉडीली धर्म है। और कोई इंजीनियर भी होता है। तो कितने लोग, हरे कृष्ण, कितने लोग इंजीनियर हैं? How many people are engineers? Okay, मैंने तो बेसिकली, तो एक और चीज, कल नीट पीजी का नीट का एग्जाम जो बच्चों का आई थिंक एडवांस्ड होगा ना, एडवांस एग्जाम ओनली। बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स भी हैं हमारे साथ। मेरे को जितना पता है, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स कृतिक है, विवेक, there are many, Malika is there, Ishika is there, and many more people are there, Aniket as well as Suryadeep। इतने लोगों के बारे में मैं जानता हूँ। जितने लोग इसके अलावा कोई है, सबको मेरी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कल आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है होपफुली। तो इट शुड बी बेस्ट पॉसिबल। भगवान की भक्ति में जिस भी प्रकार से आप इस चीज को एंगेज कर सके, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो ताकि आप ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बहुत भली भांति कर सके। दिस इज माय प्रेयर्स टू राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, शिल प्रभुपाद जी। और कुछ दिनों में इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स भी हैं। तो वन प्रताप घोष इज देयर, प्रताप घोष इज देयर। तो उनको भी मैं, एटलीस्ट मैं इनको जानता हूँ। मेडिकल वाले अगर कोई है वो भी हाथ उठा सकते हैं। मेनी पीपल आर टेलिंग, आई डोंट नो, आप लोग हाथ लोअर कर लीजिए जिन्होंने पहले हाथ उठा के रखे हैं। तो एनीवेज, माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे, देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ धर्म। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म एंड अनदर इज ऑक्यूपेशनल धर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। आत्मा का जो स्वभाव है भगवान की शरण लेना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म। ओके, तो वो हमें क्या करना है? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
कि हमें दोनों चीजों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बैलेंस दिस टू। अनफॉर्चुनेटली इस संसार में बहुत लोग बोलते हैं कर्म ही धर्म है मेरे लिए ना, अरे मेरे लिए कर्म ही धर्म है, मेरे को कुछ नहीं जरूरत है, ये सब भक्ति होती है बेकार की चीज है, भाड़ की चीज है, ये बेकार है एकदम ना। अरे आप लोग बहुत लोग बोलते हैं मेरे लिए कर्म ही धर्म, कर्म ही पूजा, घंटा पूजा है ना। सॉरी तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों कि कर्म मतलब कर्म से हम, कर्म पूजा नहीं हो सकती। कर्म इटसेल्फ इज एन इम्पर्सनल थिंग। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। पूजा उसी व्यक्ति की होती है जो कोई व्यक्ति विशेष होता है, जिसको हम आराधना कर सकते हैं, बत्ती घुमा सके, ये कर सकते हैं। अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, अरे कुत्ता बिल्ली भी अगर है इस संसार में, वो भी अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने उनके लिए ये करके दिया, उनके लिए वो करके दिया, इतना बड़ा घर बनाया है, उनको मैंने अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाया। अरे व्हाट मोर यू हैव डन। ये तो कोई भी कर रहा है इस संसार में। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इन दिस वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति इस संसार में यही कर रहे हैं, है ना। तो ये दीज ऑल ड्यूटीज आर जस्ट ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। ये पशु पक्षी भी हमने बताया था, धर्मेण हीन पशु भी समाना। वो अगर आप लोग को सेशन नंबर 4 याद आ रहा हो, what are the differences between human beings and animals। तो हमें वही पता है कि these 4 activities of eating, meeting, sleeping and defending, these are common to everyone। बट अगर कोई धर्म के बारे में नहीं समझ रहा है, मेरा जो एक्चुअल नेचर है, मेरे अंदर भी एक आत्मा है, उसको भी नरिशमेंट की जरूरत है। तो मैं भले ही संसार में मैं सुबह से लेकर रात तक मैं काम कर रहा हूँ, खट रहा हूँ, आई एम अ वर्कaholic, आई एम दिस, आई एम दैट, आई लव माय जॉब, आई लव माय एवरीथिंग, व्हाटएवर, आई लव माय बिजनेस, व्हाटएवर थिंग्स आर देयर इन माय लाइफ, आई हैव मेड ऑन माय ओन। ये सारी फिलॉसफीज बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना है ये सारी चीज सिर्फ कर्म की पूजा नहीं हो सकती। कर्म से किसी की पूजा करनी होती है। कर्म हमारा एक माध्यम है कि मैं इस कर्म के द्वारा जो फल मिलेगा वो आपके चरणों में अर्पित करूंगा। तो वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति करना। तो ये भक्ति, दिस इज द ये भक्ति करना, ये हमारा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपना जो स्वधर्म है, स्वधर्म ऑफ द सोल, यानी कि पराधर्म, इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्जुन के लिए पराधर्म था। पराधर्म मतलब ये था कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भगवान अभी इंस्पायर कर रहे हैं, अरे भाई तू अपना स्वधर्म भी कर ले भाई। बट दिस इज स्टिल अ लॉलीपॉप आर्गुमेंट, दिस इज अ लोअर आर्गुमेंट। अगर कोई व्यक्ति संसार में अपना स्वधर्म ना भी करे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, कोई हो सकता है इस संसार में कि किसी ने अपना स्वधर्म सही प्रकार से नहीं कर पाया, सिर्फ उसने अपना जीवन भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया, पराधर्म करने के लिए, देन ऑल्सो देयर इज नो लॉस, देन ऑल्सो देयर इज नो लॉस। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी आत्मा के लिए सबसे बड़ा कार्य किया, क्योंकि आत्मा के लिए भी अगर कोई कुछ कार्य करता है, दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन दूसरा अगर एग्जांपल लें, कोई अपना पराधर्म नहीं कर रहा है, अरे वो सब भाड़ में जाए, बेकार है, ये सब सन्यासी लोग कर सकते हैं, ये सब लोग पागल लोग करते हैं, मैं अपना जीवन अपने हाथ से बनाऊंगा, आई विल डू माई थिंग, आई विल मेक माई नर्सिंग होम, आई विल मेक माई ओन हॉस्पिटल, आई विल मेक माई ओन एम्पायर, आई विल डू माई वर्क with more dedication, with most utmost sincerity and all. Okay, that is good, we are doing, but that is just on the level of swadharma. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में, what will happen to our next life? Are we really worried about next life? नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है? We are not thinking about our soul. आत्मा की एक भूख है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। पैसे से आप आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते, और शरीर की भी एक लिमिटेड डिमांड्स ही होती है। उसमें आप 4 रोटी खाएंगे, भले ही आप करोड़पति हैं, ऐसा तो है ना कि 400 करोड़ रोटी आप खाने वाले हैं, खाने के लिए वही 4 रोटी आपकी थाली में मिलने वाली है। तो वी शुड अंडरस्टैंड, भले ही स्वधर्म करना जरूरी है, लेकिन अगर स्वधर्म कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो जाए, देन ऑल्सो इफ समवन डज जस्ट पराधर्म, अगर स्वधर्म भी नहीं कर रहा, पराधर्म भी नहीं कर रहा, तब तो पूरा बेड़ा गर्द है तेरा, कुछ काम का नहीं है तेरा जीवन। लेकिन स्वधर्म ना करके भी मोर इंपॉर्टेंट इज पराधर्म, ये अपना जीवन भगवान के लिए दे रहा है, कोई भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए कोई अपना जीवन देना चाह रहा है, दैट इज गुड। बट अगर पराधर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्वधर्म कर रहा है ओनली, अरे ये तो कोई भी व्यक्ति कर रहा है, so many people are doing this, everyone is frustrated in this world। किसी के जीवन में सुबह 9 बजे निकलते हैं, बीवी को बोलते हैं टिफिन पैक करके दो, टिफिन पैक करके दिया, फिर सुबह सुबह निकले, बाहर गए, ट्रेन में गए, मेट्रो में जा रहे हैं या लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, एकदम धक्के खा खा के सुबह सुबह पहुंचे, 9:30 तक पंचिंग करना होता है, 9:30 में पंचिंग किया, घुसे ऑफिस में, टक टीसी, जहां पर भी टीसीएस में जाए, सिटीएस में जाए, पूरा एकदम सुबह से लेकर रात 9 to 9, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक काम चल रहा है। एंड वी आर थिंकिंग आई एम अ वर्कaholic, आई एम अ दिस, आई एम दैट, अपना मैंने जीवन स्वयं बनाया। फिर 9:30 बजे आया वहां से धक्के मार के, सीट दे,
मेरे सीट पे तू बैठ गया, झगड़े करते हैं ट्रेन में, अरे तू मेरे सीट पे बैठ गया, वहीं पे मारपीट लग जाती है। चलो ठीक है, वो सुलझ गया। फिर आएंगे ऑटो में, ऑटो के लिए बंगाल में ऑटो में भी लाइन लगती है। ये एक स्पेशल अजूबा है पूरे वर्ल्ड का। किसी भी जगह पे ऑटो के लिए कहीं पे लाइन नहीं देखा होगा, बहुत कम जगहों पे लाइन है, बट बंगाल में ऑटो के लिए इतनी इतनी लंबी लाइन लगती है, सोचिए। तो वहां पे लाइन में खड़ा है बेचारा, 9:30 बजे आएगा और बोलेगा हाँ अभी क्या करने वाला हूँ, फोन लेके बैठे। फिर आगे आके वो करने के बाद फिर घर आएंगे, घर आके वाइफ को बोलेंगे मेरे लिए खाना बना दो, फिर न्यूज चैनल लेंगे, न्यूज चैनल देखेंगे, ये देखेंगे, अरे किसी भी चैनल में कुछ ढंग का नहीं दिखाते ये लोग, बेकार के लोग, एक नंबर के, और बोलते हैं यही मेरी पूजा है, यही मेरा कर्म है, कर्म ही पूजा है। तो दिस काइंड ऑफ फिलोसफी, ये क्या पूजा है, इसमें तो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, दुनिया को फ्रस्ट्रेट बना के रखा है। तो ये हमारे लिए दिस विल नेवर सेटिस्फाई द सोल, क्योंकि ऐसा तो कोई भी व्यक्ति संसार में कर रहा है, कोई भी व्यक्ति। हमारे लिए क्या करना है, दोनों के बीच में बैलेंस रखने की कोशिश करनी होगी। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल स्वधर्म एंड पराधर्म। तो अर्जुन के लिए भी यही दो सिचुएशंस थे। स्वधर्म उनका क्या था, स्वधर्म था क्षत्रिय का धर्म, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, अर्जुन बोल रहा था मैं अरे भाई मेरे को पसंद नहीं भाई, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे को डायरेक्ट जॉब स्विच ओवर करना है, आई वांट टू चेंज माय जॉब मैन, आई वांट टू टेक अ ब्रेक। तो टेक अ ब्रेक, व्हाट, कौन सा ब्रेक लेगा तू, मतलब मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ क्यों, वो एग्जांपल दे रहा है, ब्राह्मण बनूंगा तो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण लोग एकदम खा पी के एकदम टुल रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है। एनीवेज, ये ब्राह्मण का ये कार्य नहीं है। ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन यजन यजन दान प्रतिग्रह, पढ़ाई करना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, दो को ज्ञान देना, भगवत गीता बताना, यजन याजन यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान प्रतिग्रह दान लेना, और अगर एक्स्ट्रा दान आ जाए तो दान देना भी। आजकल के ब्राह्मणों की तरह नहीं सब कुछ पैकेट में घुसा के तो नहीं। तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ जॉब लाइफ इज देयर। और क्षत्रिय कभी संन्यास नहीं ले सकता, ब्राह्मण चलो ठीक है, दे कैन लिव अ डिटैच्ड लाइफ। तो ये अर्जुन के मन में आया। तो बेसिकली अर्जुन के मन में ये प्रश्न था कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण, मैं भी विश्वामित्र मुनि की तरह करना चाहता हूँ। विश्वामित्र मुनि ने भी क्या किया, जॉब स्विच ओवर किया था, स्विच ओवर किया था कि नहीं? कितने लोगों को विश्वामित्र मुनि के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? You can raise your hands. Okay. तो विश्वामित्र मुनि का मेन फिलोसफी क्या था? विश्वामित्र मुनि ने ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, 10-10 हजार साल, हर बार बहुत बार हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। और एक तरह से उन्होंने वशिष्ठ मुनि से उनका एक कंपटीशन की भावना चल रही थी कि मैं भी एक ब्रह्मर्षि बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने, वो राजा थे भले क्षत्रिय थे, लेकिन वो ब्रह्मर्षि बनने के लिए उनको हजारों साल तपस्या करनी पड़ी। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन तू अगर सोच रहा है, तुझे अगर यू वांट टू बिकम लाइक विश्वामित्र, तो इतने साल तपस्या भी करनी पड़ेगी, और तेरे पास टाइम है क्या इतना तपस्या करने का? और दूसरा चीज, तू सोच रहा है कि मैं जाके ब्राह्मण बन जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, या फिर ज्ञान योगी बन जाऊंगा। आई विल बिकम अ ज्ञान योगी, और आई विल बिकम अ ब्राह्मण, और आई विल बिकम अ ब्राह्मण। बट द प्रॉब्लम इज, अगर तुम ब्राह्मण हो या ज्ञान योगी हो, तुम जंगल में जाओगे, जंगल में जाके कैसे जीवन जीना पड़ेगा? बाय बेगिंग। भिक्षा तो करेगा, भिक्षा करने जाओगे, और भिक्षा करने जाओगे, कोई अगर कुछ बोल दिया, अरे तू नालायक बेकार, शर्म नहीं आती तेरे को, भीख करते हो, भीख लेते हो, शर्म नहीं आती। आजकल भी वो ऐसा है, हम लोग भिखारी को धुतकार देते हैं। तो तुझे अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह से धुतकार दिया, इमीडिएटली उसी समय तलवार निकालेगा। भले ही तू ब्राह्मण बनने का नाटक कर रहा होगा, तेरा दिमाग गर्म होगा, तू फिर वही करने वाला है। तो बेटर है भाई, नो योर स्वधर्म, तुम्हारा जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करो अर्जुन। यू आर समथिंग ग्रेट, यू आर समथिंग ग्रेट, यू आर नॉट लाइक एनीवन एल्स। तो यहाँ पर भगवान एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वी विल शो यू जस्ट अ वीडियो, एक सेकेंड। तो देयर इज अ, इस वीडियो का एक लेसन है जिसके द्वारा, सॉरी, तो उस वीडियो के द्वारा हम थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बंदर है जो एक शेर के साथ पंगा ले रहा है। The storm is over and take to their games again, but Talum will not give up.
Worn out, Pang and Sua finally leave Talum's territory. Though victorious, he is rather disappointed. Maybe he was starting to enjoy himself. तो क्या क्या लेसन सीखने को मिला? चैट बॉक्सेस आर ओपन. ओके. तो क्या क्या लेसन मिला आप लोग शेयर कर सकते हैं. मैं जो लेसन बताने वाला हूँ वो प्रताप इज लाफिंग लाइक एनीथिंग. एनीवेज बेसिकली मैं ही लेसन बताता हूँ, डोंट वरी. यहाँ पर हमने एक चीज देखा, दो बच्चे शेर हैं, शेर के बच्चे हैं. शेर दा पुत्र है तू, शेर दा पुत्र है ना. तो अभी अगर कोई बताए कि इन दो शेरों के बच्चे हैं, शेर नहीं हुए, लेकिन शेरों में वो नेचर तो है, अंदर में वो खून तो गर्म है, वो क्या कर सकते हैं. द हिडन पोटेंशियल इज देयर इनसाइड देम. और ये बंदर आके एक लंगूर आके इनका इतना दिमाग खराब करके गया, इतना छेड़ के गया, इनको इतना स्लेजिंग किया इसने. तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे अर्जुन तू भी शेर दा पुत्र है, शेर दा पुत्र. अरे यू हैव दिस पोटेंशियल. भले ही ये लोग क्या करके गए तुम लोगों के साथ, इतना अन्याय किया है, बट यू हैव दिस इनर पोटेंशियल टू फाइट बैक, टू पंच बैक. दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग with just a motivating factor that you are a kshatriya. तुम क्षत्रिय हो, तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम लड़ सकते हो. जैसे कोई इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है ना, अरे तुम में है वो बात, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट. इस तरह की चीजें भगवान श्री कृष्ण, भले जो सेकंड वाला सेक्शन है, अभी जो सेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पर ओनली ही इज मोटिवेटिंग ऑन एन एक्सटर्नल फैक्टर. व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर? दैट यू आर अ क्षत्रिय. भले ही भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता आत्मा के प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, और यहाँ पर यही बता रहे हैं, ये पराधर्म स्वधर्म से बढ़ के है. बाकी के अभी तो चलो स्वधर्म बस 7 श्लोक उन्होंने ये दिया है, क्योंकि ये एक लोअर फैक्टर है. बट पराधर्म, दिस इज नॉट परधर्म, दिस इज पराधर्म. ये स्लाइड में एनीवेज परधर्म लिखा है, दिस इज पराधर्म. परा मतलब क्या? सब धर्मों के ऊपर. धर्म की भी हमने पहले परिभाषा दी थी. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ धर्म. देयर इज लोअर धर्म, देयर इज अ हायर धर्म, एंड दुर्योधन वाज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अधर्म. The highest dharma for a living entity is to serve the supreme lord. लेकिन अगर कोई highest धर्म ना भी कर रहा हो, एटलीस्ट बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी कोई अगर धर्म करे, जो अपनी अपनी कोई ड्यूटी अगर प्रॉपरली करे, तो भी सोसाइटी में कोई खराब कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई कृष्णा इज मोटिवेटिंग अर्जुन ऑन these factors. 1 second. तो 32 में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो 32 में देखिए, 32 में भगवान यहाँ पर यही चीज बताने वाले कि ओ पार्थ, फॉर्चुनेट आर द क्षत्रियस टू हुम सच रिलीजियस फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम अनसॉट फुल, ओपनिंग द डोर्स ऑफ हेवन. अरे भाग्यवान है ऐसे लोग जिनके लिए ये इस तरह के युद्ध करने की अपॉर्चुनिटीज आते हैं. दे आर मोस्ट ग्लोरियस पीपल, दे आर मोस्ट ग्लोरियस. तो दिस इज व्हाट इज कृष्णा's argument. 32 में अगर हम आगे देखें, व्हाट इज मोर, 1 second, आई विल टेक. तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ने इस अगला बैटल को भी क्या कर दिया, एक लाभ की तरह मोटिवेशन दिखाने की कोशिश की कि अर्जुन, ये तुम्हारा जो आने वाला बैटल है, ये तुम्हारी लाभ के भावना से देखो. दिस इज अ विन विन सिचुएशन. तुम अगर युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारे लिए जीत निश्चित है, और अगर जीत ना भी निश्चित हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है बाबा. तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट. यू शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग. यू शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग. तो यहाँ पर भगवान उन्होंने ये चीज एक चीज बताया. तो दिस इज लाइक, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं. देखिए, तो कभी ऐसा भी हो सकता है,
कभी कोई किसी ऑफिस में अगर हम जाएंगे, देखिए तो कोई व्यक्ति है, कोई मैनेजर की पोस्ट में है, तो मैनेजर की पोस्ट से अगर उसको बोला जाए कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए पूरे कंपनी का आप सीईओ बन सकते हैं, यू कैन बिकम द सीईओ ऑफ द एंटायर कंपनी, तो अगर ऐसा इस प्रकार का कोई अपॉर्चुनिटी मिले, क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई जरूर जरूर, मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी, आई विल डेफिनेटली वांट टू टेक हेल्प ऑफ इट, मैं जरूर ऐसा अपॉर्चुनिटी का मैं लाभ लेना चाहूंगा। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए भी बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया है, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो ऐसे मौके से तो पूरे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एंड ये दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कर्म कांड। कर्म कांड यही सिखाता है कि आप अच्छे कर्म करो और आप यज्ञ करो। अगर आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, देवता जब संतुष्ट होंगे तब आपको उसका फल प्रदान करेंगे। क्या फल प्रदान करेंगे? यू विल ऑल्सो गेट एलिवेटेड टू हेवंस। तो ये मौका कभी जाने मत देना अर्जुन। भले ही भगवान श्री कृष्ण इसको लाइटली बता रहे, दिस इज नॉट द एंटायर थिंग, बट ऑफ कोर्स किसी के लिए अभी एक और चीज है। देखिए जो समाज था, उस समय का जो समाज था, उस समय के लोगों के लिए क्षत्रिय धर्म अगर कोई अच्छे से करता है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्षत्रिय धर्म करता है, कोई ब्राह्मण अच्छे से धर्म करता है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, अगर कोई अपने से अच्छी प्रकार से धर्म करता है, ब्राह्मण अगर अहिंसा का धर्म करता है, क्षत्रिय अपना धर्म युद्धे चापी अपलायनम, सीने में गोली खाता है, मतलब सीने में तीर खाता है और पीठ पे नहीं, भागते हुए नहीं, तो अगर अच्छे से कार्य करेगा तो उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले होते हैं। अगर कोई धार्मिक, अगर नॉर्मल कोई भी में अगर अच्छा कर्तव्य की भावना से अगर अपना कर रहा है, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए पहले भी बताया था, अकीर्तिकरम 2.2 में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला था कि ये जो तुम आर्गुमेंट दे रहे हो अर्जुन, ये अकीर्ति की ओर लेके जा रहा है। तो अकीर्ति, तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन भगवान दे रहे हैं, ये अकीर्ति यानी कि यश, योर फेम, तुम्हारे नाम का क्या होगा, what will happen to your name and fame। तो again I will show you the whiteboard only, इससे अच्छा बेटर समझ में आएगा। तो सेकंड आर्गुमेंट इसी सेक्शन का अगर हम देखें, तो सेकंड आर्गुमेंट इज, अर्जुन इस युद्ध के द्वारा अगर तुम अपना कर्तव्य करते हो, क्षत्रिय का इफ यू डू योर स्वधर्म नाइसली, देन व्हाट विल हैपन, अगर तुम स्वधर्म करते हो तो स्वधर्म करने के कारण तुम्हारे लिए हेवन का रास्ता खुल जा रहा है या फिर किंगडम मिलेगा। तो व्हाट इज यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दैट यू आर, और दूसरा तुम्हारी कीर्ति का भी हानि नहीं होने वाली, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ ऑल। आपकी जो कीर्ति है इस संसार में संरक्षित रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, योर कीर्ति विल बी प्रोटेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। तो ये उन्होंने सेकंड आर्गुमेंट, इसी के अंदर देयर इज अ सेकंड सब आर्गुमेंट, एक तो क्षत्रिय का संन्यास वाला बताया, दूसरा स्वधर्म को लेकर उन्होंने बताया। तो अभी ये समझना पड़ेगा, देखिए क्षत्रियों के लिए अपना मान सम्मान बहुत ज्यादा मैटर करता था उस समय, मान की रक्षा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर in those times, it is a very great motivating factor for kshatriyas to fight, कि मैं अपना मान सम्मान रक्षा करने के लिए अगर मैं ये कर रहा हूँ, अपना युद्ध कर रहा हूँ, then that will be glorious। अरे इसीलिए देखिए अर्जुन अभी भी फेमस है, उनकी कीर्ति इतनी फेमस है कि अभी भी आज भी हम लोग उनका नाम गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज हम समझ सकते हैं। अगर हम देखने जाएंगे how much it is more important in this world, 33 और 34 अगर आगे देखें, 1 second I will share you that particular slide। तो 33 में भगवान ने स्वर्ग का प्रलोभन देकर उन्होंने मोटिवेशन फैक्टर बताया। तीसरा अगर आगे जाकर देखें 33A और 33B, वहां पर भगवान बता रहे हैं, अथ चैत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। 33A यानी कि पहला वाला लाइन, 33B और 34th नंबर श्लोक, दोनों श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं, इफ यू डू नॉट फाइट देन यू विल इनकर सिंस। अरे भाई तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम पाप होगा तुम्हारे लिए। तो पाप का भय, ये एक भय फैक्टर उन्होंने दिया। तो इस सेक्शन में एक और जो फैक्टर वो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, पाप का भय। तो थर्ड फैक्टर अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, भाई पाप के भय से तो अरे डरो भाई,
कि तुम अगर अपना स्वधर्म नहीं करोगे तो तुम पे पाप लगेगा। और चौथा कारण बता रहे हैं इनफेमी, अकीर्ति। तो दिस इज चौथा इज अकीर्ति। क्षत्रिय के लिए अपना नाक कटवाना मतलब दिस इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट इंसल्ट। तो भगवान श्री कृष्ण उसको एक और ऐसा फैक्टर के इम्प्रूव मोटिवेट कर रहे हैं जो कि भले ही बड़ा हायर फैक्टर नहीं है, लेकिन अर्जुन के लिए मैटर करता है। स्वर्ग मिलना या आगे जाना, जैसे देखिए इस संसार में जिसको भी हायर पोजीशन मिलती है, व्हेनेवर समवन गेट्स अ हायर पोजीशन, कोई अगर जज है तो हाई पोजीशन मिलती है उसको, हाई सैलरी भी मिलती है, उसके लिए अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में पोस्ट पे है, तो उनको रेस्पेक्ट भी मिल रहा है। लेकिन अगर इस रेस्पेक्ट के द्वारा देखिए कोई अगर प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए बहुत बड़े ऐशो आराम रहते हैं, दे गेट हाई एक्सीलेंट ट्रीटमेंट बिकॉज दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ जॉब ऑल्सो, बहुत बड़ा हेवी जॉब भी है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपना अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ना करे, अपना फॉर समवन हूम मोर इज गिवन मोर इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा कुछ दिया गया है इस संसार में, उससे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि भाई तुम इतना कार्य भी करना है, तुम्हें आउटपुट भी देना है। और ये व्यक्ति अगर ऑफिस नहीं जाता है, बंक मारता है, सिर्फ सैलरी खा रहा है और मजे कर रहा है, तब ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा? अकीर्ति होगी। देयर विल बी सब्जेक्टेड टू नेग्लिजेंस। आपको अपने ऑफिस में नेग्लिजेंस के हिसाब से आपको यू विल बी कल्पेबल। तो ये नेग्लिजेंस ना आए, लोग आगे चल के 5,000 साल बाद लोग ना कहे अरे अर्जुन कैसा व्यक्ति था, भाग के चला गया, ये चीज ना है। इसलिए अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, अरे भाई अपने नाम की रक्षा करने के लिए तो भाई ये कर ले। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, फॉर मी इन माई लाइफ, क्लास बचपन से किस भी क्लास में था, आई वुड बी इन अ टॉपर लिस्ट, टॉप 1 या 2 में मैक्सिमम। क्लास 5 से लेकर क्लास जितना भी मेरे को याद है, एटलीस्ट आई वुड बी इन द टॉप लिस्ट। 11-12 में सेकंड हुआ था, बट बचपन से क्लास 1 में ये रहता था। तो हमारा एक मोटिवेशन होता था, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनका एक ये रहता है कि स्कूल का जो ऑनर बोर्ड है, स्कूल के ऑनर बोर्ड में मेरा नाम होना चाहिए। क्लास 10th में हु इज द टॉपर, क्लास 12th में हु इज द टॉपर, क्योंकि ऑनर बोर्ड में किसी एक का ही नाम आने वाला। 2003 का टॉपर कौन था, 2004 का कौन था, 2005 का कौन था, इस तरह से। तो मेरा नाम उधर होना चाहिए, ये मेरा टॉप, ये मेरा मोटिवेशन है, एम है। तो देखिए ये एम रखना दैट इज गुड, क्योंकि हम कुछ मोटिवेशन रख रहे हैं। तो इस तरह की भावना रखना दैट इज एटलीस्ट, अगर कोई पराधर्म के लेवल पे नहीं है, अरे भाई मुझे भगवान के लिए करना है, चलो ठीक है, एटलीस्ट अपना तो बेस्ट करो, स्वधर्म अच्छी तरह से करो। दिस इज वन ऑफ द लोअर रीजंस, नॉट बेस्ट रीजन बट एटलीस्ट लोअर रीजन कि भाई कुछ तो कर रहा है बेटा, कुछ तो कर। ये भी अगर एक मोटिवेशन फैक्टर है। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन पहली बार में अगर रैंक ना आए, जैसे मेरा भी था, टॉपर होने के बावजूद पहले अटेम्प्ट में मेडिकल में क्लियर नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया पूरा। वो साल ऐसा फ्रस्ट्रेशन में गया, और इस साल वालों के लिए तो और भी फ्रस्ट्रेशन गया, 6 महीना एक्स्ट्रा चला ये फेज। एनीवेज डोंट वरी, सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि ज्यादा आपने पढ़ाई भी की होगी, जो भी आपके नेगेटिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, यू विल बी मोर स्ट्रांग देयर। एंड आवर पर्पस शुड बी, देखिए हमारे जीवन में पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो भी अच्छा, मतलब आई शुड, मतलब जो भी पेपर आए उसमें मैं टॉप करूं। हमारा पर्पस ये होना चाहिए। इवन टॉपर को भी पता नहीं होता है कि वो मैं टॉप करने वाला हूं। इस संसार में किसी टॉपर को भी नहीं पता है कि मैं टॉप करने वाला हूं। बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या होता है? इफ अ स्टूडेंट इज सिंसियर, कोई अगर स्टूडेंट सिंसियर है, उसके जीवन में असली उद्देश्य क्या होता है? आई शुड स्टडी माई सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। मेरे हिसाब से मेरे जो सब्जेक्ट मैटर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी है, कोई भी सब्जेक्ट से मेरा फुल ऑलराउंडर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर वो मेरा अगर जीवन में हो गया, आई शुड बी सेटिस्फाइड। मेरे जीवन में ये संतोष की भावना होनी चाहिए कि मैंने हर सब्जेक्ट में मैंने अपना बेस्ट किया है। अगर आपने इस तरह का संतोष है आपके हृदय में, then definitely you can become the topper. But our main aim should not become the topper. अरे मेरा मेन एम होना चाहिए I should be best in my subjects. उसी प्रकार से हमारा मोटिवेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? I should do my duties very sincerely, simultaneously my spiritual part, spiritual life should also go on very nicely. हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी अच्छी तरह से चले। ওই জিনিসটা যাতে ভালো করে চলে, এটা তো করছি সাথে ওটাও করব, তাহলে সোনায় সোহাগা, তাহলে আমাদের বেস্ট হবে। तो यहाँ पर हमारे लिए भी वही है कि सेम सिचुएशन। अर्जुन
अरे तू क्या है, तू क्या है। यहाँ पर हमने वो शेर वाला एग्जांपल क्यों दिया, अभी मेरे को बताऊंगा। आई एम कमिंग टू पॉइंट नाउ। शेर वाला एग्जांपल क्यों आया? अरे तू शेर का पुत्र है, तूने क्या क्या किया है पता है तुझे, याद आ रहा है? उस समय देखिए, एक रात पहले ही ऐसी इंसिडेंट हुई थी। उलूक उलूक नाम का हु इज दैट, ये शकुनी मामा का बेटा उलूक नाम का व्यक्ति, उनका जो बेटा था, वो एक रात पहले आकर भीम को बोलता है कि तू गाय है, बैल भी नहीं बोलता, यू आर गाय नंबर 1। इस दुर्योधन ने इस तरह से स्लेजिंग किया, उनको इरिटेट करने की कोशिश की, तुम गाय है, तुमको पता है, तुम युद्ध क्रीड़ा में तुम देख रहे थे हम लोगों को, बस देखते ही रह गए, कुछ कर नहीं पाए, भीम को बोलते हैं वो। और तो और फिर बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज इज गुड फॉर नथिंग। साथ में अर्जुन को जब हार जाएगा उसको हम नाचने वाली बनाएंगे, ये तो एक नपुंसक के समान है। सबका खून खोल गया, सबका खून खोल गया, तू कैसे बोल सकता है लुक, तेरे को अभी हम खत्म करके रखेंगे। लेकिन चूंकि वो एक दूत था इसलिए उन्होंने सबने जाने दिया, बट सबके खून गर्म थे। और ऐसा व्यक्ति नेक्स्ट दिन आके सोचिए, ऑफ कोर्स ये उनकी महानता है, अर्जुन की महानता है कि जिस समय देख रहे हैं कि ऐसा दुर्घटना घटने वाली है, उस समय उनके आंख से आंसू बह रहे हैं और वो करुणा के भाव में अगर इस तरह से इस भाव में आ गए, उस समय भगवान श्री कृष्ण को क्या मोटिवेशन दे रहे हैं, अरे अर्जुन याद तो कर, तू क्या करके आया है, तेरा ऑनर बोर्ड देख, स्कूल का करियर देख, तूने क्या किया है, यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट। तू शेर का पुत्र है, तू अगर अपना शेर का रूप दिखाएगा ये बंदर को तो दम दबा के एक बार में लंच का मेनू तेरा होगा। कृष्णा इज जस्ट गिविंग सच काइंड ऑफ मोटिवेशन, अर्जुन डोंट वरी, यू कैन डू इट। एंड व्हाट यू कैन डू, ही इज गिविंग एन एग्जांपल। अरे यू हैव डिफीटेड लॉर्ड, यू हैव लाइक यू आर ऑन एन इक्वल लेवल विद पशुपतास्त्र। आपने शिव जी के साथ समानता का रोल भी है, शिव जी के साथ समान भी अगर कोई रहता है, और एक तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, और छोटे होकर शिव जी के लेवल के व्यक्ति को अगर टक्कर दे रहे हैं तो दैट काइंड की समटाइम्स आल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि शिव जी को भी उन्होंने परास्त किया। परास्त ऑफ कोर्स नहीं था, इट वाज अ इक्वल बैटल, बट अगर हम देखेंगे जैसे बोलते हैं कि भीष्म पितामह ने परशुराम को परास्त किया, परास्त नहीं किया था, परशुराम इतने महान व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के बीच में इक्वल लेवल का जब बैटल आता है और कोई छोटा व्यक्ति अगर बड़े व्यक्ति के साथ इक्वल की टक्कर दे रहा है तो बड़े व्यक्ति के लिए वो पराजय है। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ डिफीट, बट आप उनको ये बताया जा रहा है कि आपने क्या क्या किया है। आपको देवराज इंद्र ने निवात कवच, अरे समुद्र के नीचे निवात कवच लोगों के साथ देवराज इंद्र भी लड़ने के लिए डरते थे, वो लोग इतने पावरफुल असुर थे। उसको अर्जुन ने अपने दिव्य रथ में जाके अकेले सिंगल हैंडली इतने लाखों करोड़ों असुरों को एक साथ संहार किया। अरे तेरे लिए ये युद्ध क्या चीज है, तू तो अकेले एक दो अस्त्र मारेगा, दिव्य अस्त्र मारेगा, सबके सब मारे जाएंगे, बट यू आर नॉट यूजिंग दोस दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र यूज करोगे तो सब मरेंगे, बट यू आर यूजिंग जस्ट नॉर्मल दिव्यास्त्र। बट स्टिल मेरे बोलने का मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं यू कैन डू इट। कृष्णा इज द मोस्ट इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर, और उनको बताना चाह रहे हैं तेरे अंदर वो चीज है, तेरे में अंदर है वो बात। तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा वांट्स दैट अर्जुन शुड नॉट डू हिज नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, ही शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर भगवान भी क्या करते हैं 33-34 में, अकीर्ति के अंदर यहाँ पर एक खून ललकार रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर खून, तुम्हारी रगों में वो खून बह रहा है कि तुम you will always fight for glory, Kshatriyas will always fight for glory, तुम मान सम्मान के लिए युद्ध लड़ोगे। तो ये ऑनर की बात कर रहे हैं, या फिर अपने प्राइड, अपने सम्मान की रक्षा करनी है अर्जुन, तुम्हें अपने सम्मान की रक्षा करनी है। इस तरह के वाक्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, अर्जुन तुम्हें अपना युद्ध करना है, ये तुम्हारा उद्देश्य है, डू इट एंड डोंट थिंक बैकवर्ड्स, है ना। तुम्हारे लिए आगे ग्लोरी ही ग्लोरी है, तुम्हारे लिए तुम अपने प्राइड के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए युद्ध करो। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है, अर्जुन बहुत बार ऐसा कह सकता है, अर्जुन कैन से ओ नो 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 नो, मेरे को पता है कि मैं अपने मान सम्मान के लिए रक्षा करनी चाहिए, मुझे पता है मेरे को अपना धर्म, अपना ये अपनी चेतना, अपने ड्यूटी करना चाहिए। लेकिन 35 नंबर श्लोक में अगर आप जाइए देखिएगा 35, इफ यू सी दिस 35 नंबर श्लोक का, देखिए ये प्राइड के लिए ये करना, देखिए एक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी विल डिस्कस। ऑनर, देयर इज अ वर्ड नोन एज, एक शब्द है ऑनर। ऑनर मतलब honor, this word is always used in a positive connotation, हमेशा इसका सकारात्मक शब्द का यूज होता है।
दूसरा शब्द है प्राइड। प्राइड जो शब्द है इसके दो एंगल में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव के एंगल में भी और नेगेटिव में भी। अरे ही इज सो प्राउड, है ना, बोलते हैं ना कि अरे अहंकार है उसमें। लेकिन प्राइड का मतलब दूसरा एक वर्ड भी आता है कि प्राइड ऑफ द नेशन, ये भी एक यूज होता है। दिस इज अ पॉजिटिव एनोटेशन वर्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनर एंड प्राइड, बट मैं यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि लिटिल ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसी का देखिए, प्राइड ऑफ द सिटी, प्राइड ऑफ द नेशन, या होटल प्राइड, कभी कभार हम लोग ऐसा नाम रखते हैं। लेकिन एक और शब्द है यहाँ पर, एक आता है एरोगेंस। एरोगेंस, दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव टर्म। देखिए ऑनर वर्ड या प्राइड का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन में वो चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान अर्जुन के अंदर अहंकार लाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अर्जुन की कीर्ति के उद्देश्य से ये कर रहे हैं कि अर्जुन अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ो, यू शुड प्रोटेक्ट योर ऑनर। तो दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। और दूसरा भगवान यहां पर भी बता रहे हैं पावर ऑफ इनफेमी, पावर ऑफ ऑनर एंड पावर ऑफ इनफेमी, असम्मान। इस संसार में अकीर्ति का क्या ये होगा, एक ऑनरेबल व्यक्ति, एक अगर सम्मानीय व्यक्ति है, उसके लिए अगर कभी अब असम्मान इस संसार में आता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि उसके जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी मान हानि होती है, ऐसी मान हानि होती है कि ही कैन नॉट लिव ऑल्सो लाइक दैट। तो मान हानि किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु से भी, सम्मानीय व्यक्ति के जीवन में मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा देता है। मृत्यु हो जाए तो बहुत बार अच्छी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही इंस्पायर कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे 34 नंबर 34 नंबर श्लोक, अगर आप जाएंगे 34 नंबर श्लोक में, तो यहां पर भगवान बता रहे हैं इनफेमी, thus you will lose your reputation, कीर्ति as a fighter and people will speak of your infamy. For a respectable person, अगर कोई सम्मानीय व्यक्ति है तो उसके लिए dishonor is worse than death. भले ही this is just a argument से भगवान बता रहे हैं, बट कभी कभार ये भी हमारे लिए ये होता है, this is also sometimes important. तो हमारे लिए मान सम्मान रक्षा करने के लिए कभी कभार हमें कार्य करना होता है। अगर आप सच में टॉपर हैं तो इंजीनियरिंग में टॉपर बन के दिखाओ, मेडिकल में भी टॉपर बन के दिखाओ। बहुत बार लोग बोल सकते हैं ऐसा, अरे क्या टॉपर बना भाई, तू तो स्कूल में ही टॉपर रहा, स्कूल में कॉलेज में कुछ कर ही नहीं पाया, आगे कुछ कर ही नहीं पाया। तो दैट्स व्हाट, तो हमारी आत्मसम्मान को वो क्षति पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण उस चीज को छेड़ रहे हैं, उसके हृदय के, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय के अहंकार को छेड़ रहे हैं कि तू, तेरे में क्या पोटेंशियल है, यू हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल, जस्ट डू इट, यू हैव टू विन ग्लोरी इन दिस वॉर। तो 34 तक भगवान ने ये बताया। 35 अगर जाए हम तो आगे चलकर भगवान ने बताया कि लोग, तुमको क्या लगता है, 35 36 बता रहे कि द ग्रेट वॉरियर्स हु रिगार्डेड यू वेरी हाईली, तुम्हारे इस संसार में जितने भी लोग इस संसार में लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, आगे जो इस रणभूमि जो खड़ने के लिए खड़े हुए हैं, वो तुमको तुच्छ समझेंगे। दे विल कंसिडर यू इनसिग्निफिकेंट, आपको तुच्छ समझेंगे, और वो यही कहेंगे कि आप सिर्फ भय के कारण आप भाग रहे हो, आप सिर्फ भय के कारण आप युद्ध नहीं उठा रहे हो, आप शस्त्र नहीं उठा रहे हो। और दूसरा दे विल स्पीक अनकाइंड वर्ड्स अबाउट यू एंड क्रिटिसाइजिंग योर एबिलिटी। व्हाट कुड बी मोर पेनफुल, इससे ज्यादा दुखतरम क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए असम्मान तो मृत्यु से भी ज्यादा निंदनीय है। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहां पर हमने ये चीज देखी, अनकाइंड वर्ड्स। तो एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, एक लेसन है। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग क्वाइट मोर डिटेल, बट डिटेल में जाने से अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है। नहीं तो फटफट से मैं कंप्लीट कर दूंगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको, है ना। क्या हमने कर्मकांड पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, यू विल नॉट गेट इट। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है, देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, there is a difference between our intention, हमारा जो हेतु होता है, हमारा इंटेंशन, which is in our heart. Second is our action and the perception by people. तो देखिए यहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा, अर्जुन के हृदय में इंटेंशन अच्छा था, दैट आई डोंट वांट टू किल एनीवन,
आई डोंट वांट टू किल एनीवन। और इस अच्छे इंटेंशन से अर्जुन बोल सकता था, अरे लेकिन कृष्ण तुमको पता होना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं लगेगा, लोग हमेशा मेरे हृदय की भावना को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि वो समझेंगे कि वो डर के मारे भाग गया। तो भले ही एक्शन उनका क्या था, ही विल लीव द बैटलफील्ड, ही विल लीव बैटलफील्ड, लेकिन लोगों का परसेप्शन क्या होने वाला है? अर्जुन को लग रहा है कि लोग समझ जाएंगे कि अर्जुन के हृदय में क्या है। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, तुमको लग रहा है, तुमको गलतफहमी है कि लोग समझ जाएंगे व्हाट इज देयर इन योर हार्ट। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, पीपल विल थिंक, कृष्णा इज टेलिंग कि पीपल विल थिंक दैट अर्जुन इज अ कावर्ड नंबर 1, एक नंबर का डरपोक है, ही इज अ कावर्ड, और वो डर के मारे भाग के गया। और ये जो है ना, तुम्हारी जो छवि है किसके हृदय में? दुर्योधन के हृदय में, कर्ण के हृदय में। वो सोचेंगे ये कह रहे एक नंबर का नालायक व्यक्ति है, ये जब युद्ध आया तभी भाग गया। तो ये इस चीज को देखिए, इसीलिए देखिए हमारा कभी कभार इंटेंशन अच्छा होता है, हम उस इंटेंशन को लेके एक्शन जरूर कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग आपके परसेप्शन को सही समझेंगे। इसीलिए क्या करना पड़ता है, देखिए बहुत बार हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं, हमारी इच्छा जरूर सही रहती है। जैसे मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सबके जीवन में कुछ और एग्जांपल्स होते हैं अपने अपने जीवन में। अभी हम आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि समाज का कल्याण हो, we should serve the society, we should serve we should serve everyone, and we should make them united with the Lord of our heart, भगवान से जोड़े। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, अरे कोई नहीं मिली क्या, चक्कर वक्कर था, छोड़ दिया क्या, किसी ने डंप डिच कर दिया तेरे को। तो लोग ऐसे सोचते हैं। तो बोले कि दुनिया की चेतना जैसी है, दुनिया भी वैसे ही सोचती है इस संसार को, कि मैं आप भले तो जग बुरा, आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा, आत्मवत मन्यताम जगत। लोग अपने हिसाब से दुनिया को समझते हैं। तो लोग तो अर्जुन को भी यही समझने वाले हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, अर्जुन तुझे लग रहा है कि लोग तेरे को महान दानवीर समझने वाले हैं। नो सर, अर्जुन आपको आपकी छवि इसमें बिगड़ने वाली है। तो इसीलिए जब भी ऐसा सिचुएशन आए, देयर शुड बी अ क्लैरिफिकेशन, देयर शुड बी अ क्लैरिफिकेशन विद पीपल। हम लोग कुछ भी एक्शन करते हैं, उस एक्शन के पीछे क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोग सही समझेंगे। बहुत लोगों के साथ बहुत बार मिसकम्युनिकेशन होती है। इस मिसकम्युनिकेशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लियर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अर्जुन के लिए ये पॉसिबल नहीं था। अर्जुन बोलेगा अरे भाई जितने लोग हो यहाँ पर, मैं सबको क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि मेरे में क्षमता है, लेकिन मैं युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सबके ऊपर दया का भाव रख रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं समझने वाला। और सब सैनिकों के साथ ये पॉसिबल भी नहीं था कि सबको जाके वो डिक्लेयर करे अर्जुन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे हृदय में अच्छी भावना हो सकती है, लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे, लोग तुम्हें दुत्कारेंगे ही। इसीलिए 37 में भगवान बता रहे हैं, देखो इफ यू आर किल्ड यू विल अटेन हेवन। अगर तुम मारे जाते हो तो क्या मिलने वाला है तुम्हें? इसीलिए प्रलोभन दे रहे, अरे भाई बेटा तू, तेरे को लॉलीपॉप दे रहा हो, लड़ ले बेटा लड़ ले। क्या उसके लिए लॉलीपॉप क्या है? तुम अगर तुम मारे जाते हो यू विल अटेन हेवन, और जीतते हो तो तुम्हारे लिए पूरा साम्राज्य है। तो देखिए भगवान कृष्ण भी कभी भी रिजल्ट्स पहले नहीं बताते हैं। ही इज नॉट टेलिंग अर्जुन दैट तुम इस युद्ध में जीतने ही वाले हो, आई एम गारंटीइंग यू। ही इज गिविंग टू ऑप्शंस, ही इज गिविंग टू ऑप्शंस कि अगर मारे गए तो ये होगा, जीते हुए भले ही वो जीतने वाला है, लेकिन पहले से नहीं बता रहे। इसीलिए देखिए भगवान भक्ति में ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपना कर्म करना है, फलों की आशा नहीं रखनी है। फल क्या होने वाला है हमें नहीं पता, वी शुड डू आवर बेस्ट। कृष्णा इज ऑल्सो इंस्पायरिंग अर्जुन, यू शुड डू योर बेस्ट, चाहे मारे जाओ, इफ यू आर किल्ड तो तुम्हारे लिए हेवन है, और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारे लिए राज्य है। तो कृष्ण ने पहले से नहीं बताया कि तुम जीतने ही वाले हो, नहीं तो वो उसके अंदर चलो भाई मैं जीतने वाला हूं, तो वो अच्छी तरह से युद्ध नहीं करेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं बेनिफिट तुम्हारे लिए दोनों हिसाब से बेनिफिट है। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये दिस वाज नॉट अ वेरी बिग आर्गुमेंट, कि जैसे हमने बताया कि एक लॉलीपॉप का आर्गुमेंट बताया एंड विवाह का आर्गुमेंट बताया, तो दिस इज अ लोअर आर्गुमेंट। तो होपफुली वी कुड अंडरस्टैंड, कुछ तो क्लियर हुआ आप लोगों के लिए। तो एनीवेज आज हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो आगे के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बताएंगे कि नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है, भगवान इसका जो बाद वाला जो टॉपिक लेने वाला है, इट इज ऑन अ हायर टॉपिक। ये जो इसके बाद वाला जो टॉपिक आने वाला है, द टॉपिक विल बी सकाम कर्म टू निष्काम कर्म। अरे भाई कर्म के फलों की आशा से युद्ध मत करो, वी शुड डू फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। हमें कर्म करना है अपना कर्तव्य निभाने के लिए।
भगवान ये वाला जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट अगर हम देखें, दिस इज ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, ये एक हायर प्लेटफॉर्म पे है। तो थर्ड जो आर्गुमेंट भगवान श्री कृष्ण देने वाले हैं, द थर्ड आर्गुमेंट इज ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, हायर, मोर हायर प्लेटफॉर्म, इट इज कर्म योग। कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है, ये हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि फलों की आशा ना रखते हुए, इसी सेक्शन में आने वाला है कर्म we should do our duty and we should not be thinking about the results, है ना। ये यही the most famous श्लोक का भगवत गीता है कि हमारा कर्मों के ऊपर अधिकार है, फलों में कभी नहीं है, और हमें कर्म करते करते फलों की आशा कभी नहीं रखनी चाहिए। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु अकर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को हाईएस्ट आर्गुमेंट में लेके जाने वाले हैं। तो ज्ञान वाला आर्गुमेंट हायर था, कर्म कांड वाला लोअर आर्गुमेंट था, और थर्ड आर्गुमेंट इज द हाईएस्ट आर्गुमेंट दैट कृष्णा विल बी टेकिंग ऑन आवर नेक्स्ट क्लास, इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो एनीवेज, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है, कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज शेयर विद अस। हमारा सेशन इज ऑफिशियली ओवर, 15 मिनट्स पास्ट। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है। ओके, स्किन वाज हेजी। कब से हेजी था? 8 बजे से। ओके, मैंने फिर से मिस किया। एनीवेज, मैं आप लोगों को फिर से स्लाइड्स दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को मिस हुआ है। अभी शायद थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो हमने यही बताया कि these are the slides we have shown, criticism, निंदा एंड पाप, इनफेमी के बारे में। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की कि ये सारे कारणों के कारण अर्जुन को क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, राइट। तो ऋचा जी का बहुत प्रश्न रहता है, ऋचा जी ने प्रश्न पूछा है। आई विल सी। ऋचा जी ने प्रश्न पूछा है, भगवत गीता 2 चैप्टर 30, तो मतलब बहुत खोद के भगवत गीता पढ़ रही हैं। तो शी इज टेलिंग कि पेज नंबर 103, थर्ड लास्ट लाइन अगर हम देखें 2.31, आप लोगों ने जिसने भी पढ़ा होगा वहां पर ये चीज आया है कि ब्राह्मणास अटेन हेवनली प्लैनेट्स बाय सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स इन द सैक्रिफिशियल फायर। तो killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be acts of violence because everyone is benefited by the religious principles involved. ब्राह्मण लोगों का कर्तव्य होता है कि अगर कि ये एक तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है कि ब्राह्मण लोग के लिए प्रभुपा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो दिस इज जस्टिफाइड इन, दे आर जस्टिफाइड इन डूइंग एनिमल सेक्रीफाइस। जब वो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं तो उनको भी हेवन मिलता है और जानवरों को भी ऊंचा प्लैनेट्स मिलता है। यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस है, लोगों को पता नहीं है ये चीजें। आपको मैं एक चीज उदाहरण दूंगा। तो वो बता रहे हैं कि मुस्लिम्स या जो बाकी रिलीजन से हैं, उन लोग के लिए जो स्लॉटरी कर रहे हैं वो लोग उसको जस्टिफाई तो नहीं कर रही है। ब्राह्मणास आर सपोज्ड टू बी नॉन वायलेंट। ऑल्सो श्री राम जी स्टॉप द सैक्रिफाइस ऑफ हॉर्स इन द अश्वमेध। एनीवेज, तो बेसिकली यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वे जानवरों को बचाने के लिए ये सारी चीजें ये की हैं। तो आपका प्रश्न सही है। तो इसका मैं व्यू पॉइंट एक्चुअली बता रहा हूँ, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, ये पृष्ठभूमि कैसी है। देखिए, शास्त्रों में जब एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया है, दीज एनिमल सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस यानी कि देखिए सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, यज्ञ है ना। और ये जो यज्ञ है ये लोगों की गलत धारणा है। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग जैसे है ना इस संसार में मुर्गी तो लेते हैं, एक वो आपने सुना होगा ना हेन वाला एग्जांपल, मुर्गी अंडा देती थी, इट वुड गिव गोल्डन एग, गोल्डन अंडा देती थी। तो एक व्यक्ति ने सोचा भाई अरे खा भी रही है इतना, हर दिन एक एक गोल्डन अंडा दे रही है, तो वो अंडा पीछे से देती है, तो पीछे का भाग मैं अगर काट देता हूँ और मुंह से खा रही है, एटलीस्ट वो मेरा खर्चा भी कम हो जाए। तो माउथ पोर्शन से खाना खा रही है, तो माउथ को मैं काट देता हूँ तो गोल्डन एग मेरे को मिलेगा और हर दिन मेरा प्रॉफिट पे प्रॉफिट चलेगा। तो अल्टीमेटली उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस संसार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैदिक फिलॉसफी को भी हाफ, दे टेक द हाफ ट्रूथ,
उनको पूरा ट्रुथ पता ही नहीं है, स्पेशली आजकल के युवा अवस्था। और ऊपर के ऊपर आजकल जी जो मॉडर्न मीडिया है जिस प्रकार से दिखाती है, देखो तुम्हारे धर्म में भी ये लिखा हुआ है, मूवी बनाएंगे, पीके जैसी मूवी बनाएंगे, है ना, या फिर ओएमजी जैसी मूवी बनाएंगे और दिखाएंगे देखो तुम्हारे धर्म में लिखा। ऑफ कोर्स इन सब मूवीज के पीछे भी बड़ा चक्कर है, अगर आप लोग हम लोग जाएंगे, देयर इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन। ऑफ कोर्स वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल, वो हमारा दूसरा वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मैटर चला जाएगा। बट हम यहाँ पर देखेंगे वैदिक फिलोसफी को हाफ ट्रूथ में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब यज्ञ होता है, यज्ञ में क्या होता है, एक यज्ञ कुंड होगा, हम सबको पता है यज्ञ कुंड होता है, और यज्ञ कुंड में अग्नि होती है, और यज्ञ कुंड में एनिमल सैक्रिफाइस में भी जब अश्वमेध यज्ञ होता था, ये कौन से यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ या और भी बहुत सारे मेध यज्ञ होते थे। तो दीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल यज्ञस, ये सारे जो कहे गए हैं कि ये सबसे पावरफुल यज्ञ हैं। और इसमें जब घोड़े की आहुति होती थी, जो सैक्रिफाइशियल घोड़ा होता था, इट वुड बी वर्शिप्ड, उसकी पूजा भी होती थी, उसकी आहुति होती थी, तो यज्ञ के कुंड से ही उस शरीर, उसके अंदर उसको एक दिव्य, मतलब एक दिव्य देह मिलता था, दिव्य देह मिला करता था। ही वुड गेट अ हेवनली बॉडी, they would get a heavenly body। तो ऐसे तो उस समय देखिए, भले ही उसको सैक्रिफाइस बोला, जैसे अभी लोग बोलेंगे अरे भाई ऐसा मतलब किसने देखा है, वहां पे तो लिखा हुआ है एनिमल सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब वो वाला सैक्रिफाइस नहीं, वो तामसिक सैक्रिफाइस है, वो तमस गुण में, उसके लिए भी विधान है कि जो काली की पूजा करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ वर्शिप। वर्शिप इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में पूजा की जा सकती है, सात्विक, ये मैं इसके ऊपर एक सेशन लूंगा कि किस प्रकार से वेदों में बलि की प्रथा जो दी गई है, ये बलि की, और ये जो चीजें मैं बलि के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये सैक्रिफाइस के बारे में बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट और ये बलि वाली जो प्रथा है, काली के सामने बलि देना, उसमें भी बताया जाएगा देयर इज अ वर्शिप इन द मोड ऑफ पैशन एंड वर्शिप इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो तमोगुणी लोगों के लिए एक छूट दी जाती थी कि वो लोग अगर मांस खाना है तो आप खा सकते हो। कैसे खा सकते हैं आप लोग मांस? तो उदाहरण के स्वरूप आपको काली के मंदिर जाना पड़ेगा अमावस्या की रात में, साल के एक दिन, दिवाली की रात पे, ओनली 1 डे इन अ ईयर, उस रात में आपकी काली की पूजा करते हुए काली के सामने उसकी बलि देनी होगी, लेकिन कान में एक मंत्र देना होगा, कान में उस बकरे के मंत्र बोलना होगा, माम स खादती इति मांसः, मांस खादती इति मांसः। इसका मतलब यह है, मैं जिसको खा रहा हूं वो मेरा को खाए, मांस वो मेरा संहार करे, मैं जिसे खा रहा हूं, मांसः खादती, मैं जिसको खा रहा हूं वो मुझे नेक्स्ट लाइफ में खाएगा। यानी कि ये काली के सामने डील पैकिंग हो रही है। काली देवी शी इज जस्ट लाइक अ मैजिस्ट्रेट, तुम दोनों एग्रीमेंट कर लो, एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। बकरे के कान में बोला गया, इस लाइफ में मैं तेरे को खा रहा हूँ, नेक्स्ट लाइफ में मैं बकरा बनूंगा, तू मेरे को काट के खाना। तो अगर कोई इस मंत्र को कोई समझ जाए, मीनिंग अगर समझ जाए, ही विल नॉट किल, उसको समझ में आएगा अरे ये तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो नॉन वैदिक लोग हैं, वो ये सारे फिलोसोफर्स बताते हैं, आजकल जिस तरह से मुर्गे को काटा जा रहा है और काली का फोटो लगा देते हैं जो स्लॉटर हाउस में, मान लीजिए कोई बकरा काट रहा है और बोलते हैं हम हिंदू हैं, काली का फोटो लगा दिया, काली का मूर्ति लगा दिया और गला और बकरा काट रहे हैं। ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया। अगर खाना है तो उसमें साल में एक दिन, देखिए किस प्रकार से शास्त्र रिकमेंड कर रहे हैं कि मत करो। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज अ कंसेशन। कंसेशन को रिकमेंडेशन नहीं, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ रिकमेंडेशन इन शास्त्रस, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन। वो लोग जो एकदम नहीं कर पा रहे हैं तो डू इट ऑन योर ओन रिस्क, है ना। करना है तो अपने सब बुद्धि समझ के करो भाई। नेक्स्ट जीवन में बकरा बनना है, रेडी हो तो करो, ठीक है। तो आजकल जिस तरह से स्लॉटर हाउस में इसमें काटा जा रहा है, 10,000 गायों को एक तरह से काटा जा रहा है, 10 इतने बकरों को काटा जा रहा है, ये कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ था। ये तो धड़ल्ले से धर्म की हानि हो रही है। दूसरा, जो सत्वगुणी सैक्रिफाइसेस भी होते थे, उसमें भी सैक्रिफाइसेस में उनको हेवनली बॉडीज मिल जाता था इमीडिएटली। बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्या बात कर रहे हो, कहानी बता रहा हूँ मैं, कहानी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। द्रौपदी का यज्ञ हुआ था, द्रौपदी, खीर डाला गया था यज्ञ में, उसी से द्रौपदी उत्पन्न हो गई, धृष्टद्युम्न उत्पन्न हो गए। अरे यज्ञ कुंड से कोई उत्पन्न हो सकता है, तो अगर कोई
मतलब उसमें तो खीर डाला था, खीर से द्रौपदी उत्पन्न हो गई। हमारा वो पुरुषोत्तम क्लास वाला, अगर आपको याद आ रहा होगा, द्रौपदी वाला हमने पीपीटी दिखाया था, द्रौपदी किस प्रकार से उत्पन्न हुई। उस प्रकार से इस सारे जंतु जानवरों को भी जो भी डाला जाता था, दे वर जस्ट डन टू टेस्ट द पावर ऑफ मंत्रस, मंत्रों का पावर ठीक है कि नहीं। अगर मंत्रों का पावर, उस समय ब्राह्मण भी इतने प्योर रहते थे कि ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती थी कि वो सही उच्चारण होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। जैसे आजकल कोई न्यूक्लियर परीक्षण करे, एवरीथिंग शुड बी राइट, नहीं तो इट विल बी कंप्लीटली फेलियर। उसी प्रकार से ब्राह्मण लोग अच्छी तरह से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए कभी कभार अश्वमेध ये एनिमल सैक्रिफाइस करते थे, क्योंकि अगर एनिमल सैक्रिफाइस किया और उसको नया शरीर मिल गया, बहुत बार कभी कभार नया शरीर भी मिल जाता था, एक पुराना शरीर, पुराने जीव को लाया जाता था, पुरानी गाय, बोलते हैं कि अरे गायों का वध लिखा हुआ है, गायों का वध ऐसे नहीं लिखा हुआ है, गौ मेध यज्ञ भी है, गो जाली जाती थी, पुरानी गाय को सिलेक्ट किया जाता था और उसको नया शरीर मिले, नया शरीर गाय का मिल जाता था जस्ट बाय एंटरिंग टू फायर। तो अगर प्रॉब्लम हो जाता था ये कि अगर ब्राह्मण ने मंत्रों में गड़बड़ किया है तो पूरा का पूरा फेलियर हो जाएगा और उसका पाप, उस प्राणी की हत्या करने का पाप सबको लगेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि अगर ऐसे पावरफुल ब्राह्मण अगर यज्ञ करते हैं तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को भी और साथ ही साथ ब्राह्मण को भी, दोनों को हेवन मिलेगा। ये शास्त्रों में विधान रहता था, लेकिन आजकल तो कोई जानता है नहीं ये सब चीज, बस बता देंगे तुम्हारे हिंदू धर्म में भी है, हम भी काट रहे हैं, क्या गलती है। ये सारी चीजें बहुत बकवास करने के लिए है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर एक्चुअली अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे, दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से उनको सही में शरीर मिलता था। किसी भी यज्ञ में आप देखेंगे, दे वुड गेट अ हेवनली बॉडी और दे वुड गेट अ न्यू बॉडी, दैट्स व्हाई ये सारे यज्ञ किए जाते हैं। एनीवेज, तो दिस इज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। होपफुली पुष्पेंदु जी हैं यहाँ पे, पुष्पेंदु जी अगर हैं तो उनका भी यही डाउट था, मैंने पहले भी उनके क्लैरिफाई किया था। आई डोंट नो इफ ही इज देयर और नॉट। कमल मोहन भट्टाचार्य इज टेलिंग, तो उन्होंने एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है कि प्रभु जी, इफ आत्मा इज एंटी मटेरियल, अगर आत्मा एंटी मटेरियल है, हाउ दिस इज एसोसिएटेड विद मटेरियल बॉडी। ये शरीर भौतिक है और आत्मा पराशक्ति है, ये दोनों एंटी मटेरियल और मटेरियल बॉडी दोनों जब मिक्स होंगे तो एक एक्सप्लोजन होना चाहिए ना। विस्फोट होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। देखिए एक्सप्लोजन कुछ नहीं होगा, आत्मा इतनी छोटी पदार्थ है और शरीर तो इतना बड़ा है। दूसरा चीज, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, आपका एनालॉजी सही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन एक्सप्लोजन नहीं होने वाला। तो कमल मोहन जी, आपका योर क्वेश्चन इज लाइक, सोल इज एंटी मैटर एंड बॉडी इज मैटर। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ये एक ऐसा ही है जैसे कि समझ लीजिए ऑयल और वाटर, दे आर गेटिंग मिक्स्ड। पहले तो ये मिक्स्ड ही नहीं होता था। तो ब्रह्मा, देखिए तेल और पानी को मिक्स करने जाएंगे, मिक्स होगा कभी? उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ऐसे ऐसे ये करना पड़ता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। और उस कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या करना पड़ता है, एक एमल्सीफायर यूज करना पड़ता है। आप लोग आइसक्रीम में नाम सुना होगा, एमल्सीफायर यूज करते हैं ताकि फैट को या क्रीम को और वाटर सॉल्युबल मिल्क को, इन दोनों को मिक्स किया जा सके। तो ये एमल्सीफायर क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन इसीलिए ब्रह्मा जी ने 5 ऐसे चीज बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, ताकि आत्मा के लिए शरीर को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देयर आर 5 थिंग्स व्हिच ही क्रिएटेड, 5 कवरिंग्स ऑफ इग्नोरेंस, कि आत्मा को ये ना लगे कि वो आत्मा है, आत्मा को समझ में आना चाहिए कि वो शरीर है। तो दिस इज व्हाट ही क्रिएटेड, ताकि आत्मा को लगे कि वो ही इज अ बॉडी। तो they I am forgetting that shloka where this is mentioning, even Patanjali's Yoga Sutra they mention कि ये 5 चीजें क्या है, I will get back to you later on in next class, कि 5 तरह के ये सॉफ्टवेयर ब्रह्मा जी ने बनाए ताकि आत्मा क्या करे, बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर सके। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर के कारण हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, भले ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये बनाया गया था कब? ब्रह्मा जी के द्वारा। ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। somehow मेरे I am always remembering this shloka, हमेशा मेरे को याद रहता है, I am not able to recall this shloka. Anyways, so this is the proper software. There will not be an explosion. It is a software made by ये. So thank you so much.
मैं बाद में आपको कमल मोहन जी, मैं आपको आई विल टेल यू द श्लोका लेटर ऑन, व्हाट इज दैट श्लोका, व्हिच आर द 5 कवरिंग्स ऑफ इग्नोरेंस। किसी भी जीवात्मा को इस संसार में बांधने के लिए ब्रह्मा जी ने ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं ताकि उसको लगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। तो दिस इज व्हाट इज यस मधुकला इज यस मधुकला अकुला अमेजिंग यू आर तमस मोहम महामोहम तामिश्रम अंध तामिश्रम, यस यू आर राइट। इसका पतंजलि जी कुछ और एक्सप्लेनेशन देते हैं। पतंजलि वाला श्लोक मैं बता रहा था, तमस चाह मोहम चाह महामोहम, तो मैं लिख के ही बता दे रहा हूँ। अंध तामिश्रम तामिश्रम महामोहम, 1 second। So these are the 5 coverings. So 5 coverings of ignorance: tamas, मोह, इस संसार में मोह डालना पड़ता है, महामोहम, अंध तामिश्रम, एंड तामिश्रम। ये 5 कवरिंग्स है जिसके द्वारा आत्मा को बताया जाता है कि तू आत्मा नहीं है, तू शरीर है। जैसे एक किसी कैदी को कपड़े पहना जाते हैं कि तुम्हें कैदी का कपड़ा मिला है, तो वो सोचने लगता है मैं कैदी हूँ। वो कैदी नहीं है, वो तो मुक्त पर्सन है, लेकिन कैदी का लिबास पहनने से उसको लगता है कि मैं कैदी हूँ। तो दीज आर जस्ट लाइक अ कवरिंग, ताकि इस एक आत्मा को पनिशमेंट दी जा सके, क्योंकि हम भगवान को छोड़ के आए हैं। वी हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड सुप्रीम कृष्ण। तो मधुआ जी थैंक यू सो मच। तो एनीवेज आज का सेशन यहाँ पर हम विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने वाले हैं, विच इज दैट निष्काम कर्म योग, या किस प्रकार से जो हायर प्लेटफॉर्म भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हमें अच्छे प्लेटफॉर्म पर रह के कार्य करना है। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग सब अटेंटिवली इतना देर सुने। 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोगों ने क्लास लिया ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट 3 days 3 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे ऑन वेडनेसडे। एंड कोशिश कीजिए हर क्लास को रेगुलरली सुनने की, लाइव सुनने की। कभी भी छूट जाए तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए, हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर ही रहे हैं, यू कैन लिसन। ओके, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो वी विल फिनिश विद आवर एंडिंग श्लोकास, एंडिंग प्रेयर्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच।